बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस आज हमने स्टार्ट नहीं करना, आज आप मकाना है। आज हमने रीड करना है इस नावल का सेकंड पार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की लास्ट पार्ट की तरफ। रस्म के मुताबिक ठीक 3 दिन बाद सुबहानी से लेने पहुंच गया। हस्बे तो वो गायब थी। सुबहान को लगा शायद आज भी वो लूडो खेल रही होगी, लेकिन आधे घंटे बाद वो तौलिए से बाल खुश करती कमरे से बरामद हुई। पिंक कढ़ाई वाले लिबास में कमर से नीचे आते बालों को तौलिए से हल्का रगड़ती निखरी निखरी सी वो सीधा सुबहान के दिल में उतर गई। फिर जैसे इस पर नज़र पड़ी तो हैरान रह गया। अरे आप कब आए? खालिस्तान बीवियों वाला अंदाज था। सुबहान बेहद खुश हुआ। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले, सुबहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस वक्त लाउंज में वो और अम्मा भी बैठे थे। मुनीबा शायद किचन में थी। फिर कुछ लम्हे बातचीत के बाद अम्मा भी इससे मुखातिब हुई। पलवशे पुत्र, जल्दी से सामान पैक कर लो, सुबहान पुत्र तुझे लेने आया। अम्मा भी ने इसके दराज गीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, लेने आए? लेकिन क्यों? पलवशा ने इस कदर हैरत से पूछा कि कुछ पल के लिए तो अम्मा भी और सुबहान भी गूंग रह गए। पुत्र शादी होगी है तेरी, ससुराल नहीं जाना क्या? लेकिन शादी तो ख़त्म होगी ना। दौर फिटे मुँह इसने उलझते हुए जवाब पेश किया। अम्मा भी ने कनखियों से सुबहान को देखा, जो इन दोनों को देखकर सर झुका गया। फिर वो कदरे शर्मिंदा होती से समझाने लगी। पलवश्य पुत्र, जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो अपने शौहर के साथ इसके घर में रहती है। जैसे रूसा की शादी भी और वो अपने घर ससुराल में, ठीक वैसे अब तुम्हें भी अपने ससुराल में जाना होगा। चल शाबाश मेरा बच्चा, अब जल्दी से जाकर पैकिंग कर ले, सुबहान को देर हो रही है। अम्मा भी ने इसके बाल से हिलाते हुए कहा तो वो मासूमियत से इस बात में सर हिलाते हुए फ़ौरन मान गई। कितनी भोली थी वो, यानी कुछ भी मनवाना हो तो एक छोटे से लेक्चर का डोज दे दिया जाए। ये एक और की हाथ लगी थी सुबहान के, जिसे वो फ़ौरन दिमाग की मेमोरी में सेव कर गया। फिर वो पैकिंग के इरादे से उठी और लाउंज के दाखिली दरवाजे तक पहुंची थी कि वहाँ स्टैंड पर रखे फ़ोन की बेल बजने लगी। इसने फ़ौरन लपकते हुए रिसीवर उठाया। कनाडा से फ़ोन था। ए अरूसा, कैसी हो तुम? माई गॉड, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, हालांकि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया। बगैर सलाम दुआ के पुरजोश अंदाज में इसने आदतन बहन को छेड़ा। हालांकि वो अरूसा से 4 साल छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों में खासी बेतकल्फ़ी थी। दूसरी तरफ अरूसा खिलखिलाकर हंसती। मैं जानती हूँ भाई, ज़ाहिर है याद तो इन्हें किया जाता है जिन्हें इंसान भूल जाए। क्यों? बस बस अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, सख्त खफा हूँ मैं तुमसे। इसने मुँह बस हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या, चीटिंग की है तुमने। याद करो ज़रा, तुम्हारी शादी पर मैं आई थी ना, लेकिन मेरी शादी पर तुम नहीं आई। ये धोखा नहीं तो और क्या है? अपने असली भोलेपन से शिकवा करने लगी तो वहाँ बैठे सुबहान और अम्मा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर कुछ देर दोनों के गिले शिकवे और वजाहतें चलती रही। अरूसा इसे मनाना जानती थी, पलवशा भी कहाँ ज़्यादा देर नाराज़ रह सकती थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। फिर अरूसा के कहने पर इसने रिसीवर सुबहान को थमा दिया, खुद अंदर चली गई। रस्मी सलाम और हालचाल के बाद अरूसा असल बात पर आई। ये पहला मौका था कि वो अपने बहनोई से बात करी थी। सुबहान भाई, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी फरमाइए, इसने मौदबाना जवाब दिया। दरअसल हमारी पलवशा बहुत भोली है, वो ना समझ बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी लाउबाली है, लेकिन अगर कोई प्यार से समझाए तो फ़ौरन समझ जाती है। इसकी मासूमियत के पीछे राज भी यही है कि हम सब ने इसे बहुत लाड प्यार दिया। वो दिल की बेहद साफ़ है, लोगों के चेहरे और किरदार को पढ़ने या परखने का हुनर इसे बिल्कुल नहीं आता। जो देखती है इसे सच समझ लेती है। बचपन से लेकर मेरी शादी तक मैंने हमेशा इसका ख्याल रखा है, ताकि यहाँ भी मुझे इसकी फ़िक्र लगी रहती है। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में आप आ गए। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी और मुझे यकीन है कि आप इससे भी कहीं बढ़कर होंगे। बस आपसे एक इल्तिजा है कि इसका बेहद ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती करे तो डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझाइएगा। फिर देखिएगा आप जान जाएंगे इसे समझना कितना आसान है। वो बहुत दिलचस्प है, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। बस इस उम्मीद पर कि आप इसे आपकी सरपरस्ती में दे रही हूँ कि आप इसे वही मान, इज़्ज़त, प्यार और अपनापन देंगे जो अब तक इसे अपने वालिदैन से मिला। इतनी सी तवक्को तो मैं आपसे कर सकती हूँ ना। अरूसा के लहजे में बहन के लिए बुजुर्गाना फ़िक्रमंदी खुली थी। इसकी मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि वो फ़ोन पर बात करते हुए आंसू भी बहा रही थी। जिसे सुबहान ने बखूबी महसूस किया। वह अरूसा की हर बात को तहे दिल से ज़हन नशीन कर रहा था। आप बेफ़िक्र हो जाए अरूसा भी, क्योंकि पलवशा अब मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखूँगा। आपको कभी भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। सुबहान ने इसे यकीन दिलाकर पूरी तरह से मुतमिन कर दिया। फिर 2-4 बातों के बाद इसने फ़ोन रख दिया। तब पलवशा भी बैख्तियार करके आ चुकी थी। फिर ढेर सारी हदायत और दुआओं के साथ इन्हें रुखसत किया गया। घर पहुंचते ही से दादी का पैगाम मिला। पलवशा को कमरे में जाने का इशारा करके वो सीधा इनके कमरे में, जहाँ हमेशा की तरह इस वक्त सभी मौजूद थे, माँ सवा पापा के, जबकि मामा बैग में कपड़े ज़रूरत की दिगर अशिया रखवा रही थी, जिनमें से सारा सामान लेडीज़ का था। सुबह ने हैरत से सबको देखा। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुश्तरका सलाम किया तो सभी ने जवाब दिया, लेकिन नज़र शरारत से मुस्कुरा रही थी। सुबहान के कान अलर्ट हो गए, दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। ओए होए, ज़िल्ले खैर नाल पहुँच गए पुत्र? दादी ने इसे करीब बुला के अपने शाने से लगाते पूछा। वो आज फिर ज़रूरत से ज़्यादा लाड दिखा रहे थे। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं था। सुबहान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ओए होए, जी दादी, बहू ठीक है? जी दादी ठीक है, पर ये सब क्या है दादी? इतना सारा सामान किस लिए? इसने जा बचा कमरे में फैले बैग्स और सूटकेसेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओए लड्डू,
इन्ना सारा कित्थे है, बस ज़रूरत की चीज़ें। कल को अगर तुम दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या पड़ोसियों से उधार मांगोगे हैं? दोनों? कौन दोनों? ओए यार, तू और पलवशा, और कौन भाई? अभी 4 दिन पहले तो तेरा इसके साथ ब्याह हुआ है, एनी छेती भूल गया इसको? दादी ने खिलखिलाते वजाहत दी तो इसके सर पर छत आ गिरी। ओए होए, धमाका हो गया, जोरदार चटक्का धीरे से लगा। व्हाट? पलवशा? लेकिन वो मेरे साथ क्यों जाएगी? इसने तहैयर से आंखें फैलाकर पूछा। इसे दादी की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। लो जी, कर लो घर। ओए तेरे नाल नहीं तो क्या गवांडियों के नाल जाएगी? ब्याह तेरे नाल हुआ तो जाहिर बात है तेरे नाल ही जाएगी ना। दादी इसकी बात का मजाक उड़ाते हुए शुगल से कहा तो सभी हंस दिए। ओफो दादी, आखिर आप समझते क्यों नहीं? आखिर वो मेरे साथ कैसे रहेगी? इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दादी हमेशा इसे बेचैन कर देते थे। बड़ा आसान है, वैसे रहेगी जैसे सब रहते हैं। ओए झल्लिया, सवेर को तू दफ्तर चले जाया करना, वो पीछे से घर का काम काज कर लेगी। शाम को जब तू आएगा तो वो तेरे लिए खाना बनाकर तेरा इंतजार करेगी। और तुझे क्या चाहिए? ओए पुत्र, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे और तेरे घर को संभालने वाली तेरे पास होगी। क्या खाक संभालेगी? उल्टा मुझे इसे संभालना पड़ेगा। सुबहान की रस्ते भर की सारी खुशगवारियाँ चंचलाहट में बदल चुकी थी। इसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा, इसलिए इसने दादी की बात के जवाब में एहतजाजन कहा, ये तो और भी अच्छी बात है ना भाई, क्योंकि मुस्तकबिल में तो रातों को उठ कर बच्चों को आपने संभाला ना, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लें। भाभी को संभालने की इसी बहाने आदत भी हो जाएगी, कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओए होए, दानिश की ज़ुबान फिसल चुकी थी। दानिश ने किसी बड़े छितर खाने में दस रही। शट अप दानिश, बी सीरियस, यहाँ मेरी जान को बनी और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। सुबहान इसे कुसीली नज़रों से देखते हुए जारहाना अंदाज में टपटा। क्यों डांट रहा है इसे जिल्ले? ठीक ही तो कह रहा है, बच्चा साथ ले जाएगा बहू को तो तभी आदत होगी ना। खिलाफ तवक्का दाजी ने पहली बार इसे डांटने की बजाय हमायत की तो सदमे, खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के बायस दानिश की आंखें बेतहाशा फैल गई। ओए होए, दानिश में कुछ हो ही ना जावे, सदमे खुशी ते हैरत दे बायस। लेकिन दादी मैं दफ्तर देखूँ या घर में? मैं मुश्किल में फंस जाऊँगा दादी। वो किसी तौर पर भी आज दादी की बातों में नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि पलवशा इस लैदा घर में तो क्या इस भरे पूरे घर में भी जल्दी खुद को मिक्स नहीं कर पाएगी। इसलिए वो दादी के फैसले की इतनी जानदार मुखालफत कर रहा था कि हैदर आगे बढ़ा। कूल डाउन सुबहान, आई थिंक दादी ठीक कह रहे हैं। अगर आप पलवशा भाभी को साथ नहीं लेकर जाएंगे तो इनके घर वालों को लगेगा कि आप इनका ख्याल नहीं रखते। खुद तो आप दूसरे शहर में होंगे, वो ये समझेंगे कि हमने इनकी बेटी को बहू नहीं बल्कि अपने घर की नौकरानी बना रखा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हें साथ ले जाएं। मुझे यकीन है वो जल्दी आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे। हैदर ने अपनी खिदमत पेश करते हुए बात फ़ौरन संभाल ली। वो मुतफिक हुआ या नहीं, ताहम खामोश ज़रूर हो गया। सारे मुंडे ने पीछे ली करके पाए जाते हैं। अपना सबक काफ़ी, इतना सबक, इन्ना सबक काफ़ी है या और देना पड़ेगा? दादी ने कमर पर हाथ रखकर इनके बीच में दाखिलत की। अंदाज सरस जताने वाला था कि सुबहान शर्मिंदा हो गया। बस दिल्ले, एक बारी मैंने कह दिया कि बहू तेरे नाल जाएगी तो मतलब जाएगी, आई गल दिमाग विच। दादी ने फैसला कुन अंदाज में बात ही ख़त्म कर दी तो इसे ना चाहते भी हमेशा की तरह इनकी ज़िद मानना पड़ी। अगले दिन शाम को इन दोनों ने निकलना था। पलवशा के घर से सभी आए। 2 दिन बाद इनकी कनाडा के लिए फ़्लाइट थी, इसलिए वो बेटी को खुद रुखसत करने आए थे। जाने से कबल सब ने से बतौर ख़ास पलवशा की हिफाजत की नसीहतें की, जिसे वो बेदिली से सुनता रहा, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी इसकी फिक्र में घुलता देखकर बच्चा खासा चिढ़ गया। आखिर में अम्मा भी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। सुबहान पुत्र, मेरी पलवशा बड़ी भोली है, इसका ख्याल रखना। शाम को जल्दी घर वापस आ जा करना, वरना अकेले घर में परेशान होती रहेगी। अरे दादी, ये आप क्या कर रही हैं? खुदारा मुझे गुनाहगार ना करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। दादी को इल्तिजा करते देखकर बेहद शर्मिंदा होता हुआ इनके हाथ पकड़कर बोला। फिर पलवशा दादी से गले मिलकर जोर रोना शुरू हुई तो चुप होने का नाम न लिया, यूँ आज जैसे आज ही मैके से रुखसत हो रही हो। गाड़ी में बैठकर भी वो सबको मुसलसल हाथ हिलाकर भीगती नज़रों से ओझल होता देखती रही। MBA करने के बाद सुबहान को लाहौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। पता नहीं यार क्या है हमारे बाहर ना, हर टाइम पता नहीं, बीच बाज़ार में हमारा घर है, वैसे है तो बीच बाज़ार में, कभी कोई गड्डी चलने की आवाज़, कभी हॉर्न की आवाज़, पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे ना। इसे कंपनी की तरफ से घर की ऑफ़र हुई। ताहम दाजी को पसंद नहीं था कि कंपनी के घर में चनाचा इन्होंने सुबहान को इसका ज़ाती फ्लैट खरीद कर दिया, जो कि एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर वाक़या था। गाड़ी अलबत्ता कंपनी की थी। 5 मरले का छोटा सा फ्लैट, 2 बेडरूम्स, बिमा बाथरूम, एक किचन, एक बरामदा जो बतौर टीवी लाउंज इस्तेमाल हो सकता था। बरामदे के बीच में एक छोटा स्टोर, एक बाथरूम, छोटा सहन, जिसका अकबी हिस्सा लाहौर के मेन हिस्से की तरफ खुलता था, जहाँ हम वक्त गाड़ियों और टिकट ट्रांसपोर्ट का शोर सुनाई देता। हाय सुबहान दे घर दा भी वही मसला जरा साडा मसला। आखिरी हिस्से में एक अदर ड्राइंग रूम, जिसे वो स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। फ्लैट अगरचे छोटा था ताहम बेहद खूबसूरत था। सुबहान ने हर चीज़ को नफासत से सेट कर रखा था। वो बचपन से सलीका शौर और हद दर्जा सफाई पसंद था। इसी बेतरतीबी और गंदगी से सख्त नफरत थी। अपने फ्लैट को भी इसने एकदम चमका कर रखा हुआ था। पहली दफ़ा दाखिल होने पर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इस घर में औरत ज़ात का वजूद नहीं, क्योंकि इतना सलीका और नफासत किसी छड़े के बस की बात नहीं थी। कुकिंग में भी वो माहिर था। शाम को दफ्तर से लौटने पर वो खुद हांडी बनाता और रोटियां पकाने में तो इसने अपनी वालदा आलिया रज़ा को भी मात दे दी थी। ओए होए, एड्डा सुगड़ मुंडा, इधर सिर्फ नावलों के विच ही मिलते। खाने पकाने में तो वैसे मैंने इतना सुगड़ देखा हुआ अपनी लाइफ में।
इसके अलावा अपनी पसंद की तमाम डिशेस वो बेहद लजीज़ व उम्दा पकाता। कभी कभार जब वो ज़्यादा थक जाता तो मजबूरी के तहत होटल से खाना लाता, वरना तो खुद कुकिंग करता रहा। सफाई सुथराई का काम तो इसके लिए वैसे तो इसने काम वाली माही रखवा रखी थी, जिसके दफ्तर चले जाने के बाद तकरीबन 10 बजे आती और 12 बजे तक झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह धोकर वापस चली जाती। फ्लैट की एक चाबी इसके पास थी, लेकिन इतवार को जब इसका ऑफ होता तो काम वाली को छुट्टी देकर वो खुद डस्टिंग करता। वो बहुत खुशनुमा मुतमिन अंदाज में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा था। इसकी अपनी एक दुनिया थी जहाँ सिर्फ इसकी मन मर्जी चलती थी। लेकिन अब इस दुनिया में पलवशा ना भी इनकलाब आ चुका था, जिसने सब कुछ जेर ज़बर करके रख दिया था। पलवशा के पहले इसकी ज़िंदगी फिर इस घर में आ जाने से सब कुछ बदल गया था। इसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। वो तो होनी सी, एक तरतीब बुज़ादार बंदा तो एक बेतरतीब बंदी। पलवशा ठीक से दरवाज़ा बंद कर लेना, अगर कोई बैल दे तो पूछे बगैर दरवाज़ा मत खोलना, खासकर किसी अनजान के लिए तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम कौन से यहाँ किसी को जानती हो, इसलिए बेहतर है कि दरवाज़ा मत खोलना। घर में फ़ोन में कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर लेना। ओके, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दरवाजे पर खड़ा वो ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार, सूटेड बूटेड, हाथ में ब्रीफ केस थामे इसे हदायतें जारी कर रहा था। वो मुतफक्कर चेहरा लिए हूँ हाँ में सर हिलाती जा रही थी, फिर वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सुनिए ज़रा, 1 मिनट। अभी वो दूसरी सीढ़ी पर था कि पलवशा ने इसे आवाज़ दी। वह तेरी से नहीं कदमों लौटा है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? सुभान ने फिक्र से पूछा। नहीं, मसला तो नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं अकेली घर में शाम तक क्या करूँगी। उंगलियां मरोड़ते हुए इंतहाई मुतफक्कर अंदाज में कहते बस सीधा सुभान के दिल में उतर गई। इसने मुस्कुराकर पलवशा की परेशान हाल सूरत को देखा और वो इसकी हालत समझ सकता था। तुम फिक्र मत करो, आज मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, फिर हम घूमने चलेंगे, तुम तैयार रहना। और तब तक तुम घर की साफ़ सुथराई करना, नाश्ते के बर्तन धोना, और हाँ, मेरी वार्डरोब में अपने कपड़े सेट कर लेना। इन्हीं सब कामों में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा और शाम हो जाएगी। वेरी सिंपल। कितनी सहूलत से सुभान ने इसे वक्त गुजारी का ट्रिक समझाया। दूसरी जानिब पलवशा की जान ही निकल गई। लो कर लो बात। वक्त तो तब गुजरे ना जब मैं ये सारे काम करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। दौर फिटे मुँह अपनी दानिश में बम फोड़े दयानतदारी से सच बता दी। और दादी ने कहा कि मोहतरमा घर संभालेंगी। दादी कुर्बान जाऊँ आपकी सोच पर। सुभान ने ख्याल में दादी से मुखातिब होते हुए तासुफ से कहा, ओके, फिर ये सब काम रहने दो, काम वाली आकर खुद कर देगी। तुम ऐसा करना, स्टडी रूम में कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, इनका मुताला कर लेना, शायद तुम्हें पसंद आए। अगर ये भी ना हो तो घर में केबल लगी हुई है, टीवी देखकर टाइम गुजारना। शाम को मैं ज़रा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एक नई तरकीब बताते हुए सुभान ने फ़ौरन जाने का कसद किया, मुबादा अब इससे भी इनकार ना करते। फिर बिना इसका जवाब सुने वो चला गया और पलवशा दरवाज़ा लॉक करके अंदर आ गई। रात 12:30 बजे वो लोग घर पहुँचे थे। 4 घंटे के मुसलसल सफ़र ने इन्हें थका दिया, इसलिए मुश्किल कपड़े बदल कर वो लोग बिना कुछ खाए बिस्तर पर ढेर हो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद सुभान ऑफिस के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सुबह देर से आंख खुलने पर नाश्ता बनाने का वक्त नहीं था। शाम को वो दोनों अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में मौजूद थे, जो सुभान के ऑफिस को ली गली का था। और इसकी बीवी निदा बेहद हंसमुख, मिलनसार और मेहमान नवाज थी, जबकि अली खुद निदा की निस्बत संजीदा था। अक्सर सुभान रात की चाय या डिनर इनके साथ ही करता। इस वक्त वो सब लोग चाय से दिगर लवाजमात से इंसाफ करते खुशकपियों में मसरूफ़ थे। निदा को भोली भाली मासूम सी पलवशा बेहद पसंद आई। कुछ ही लम्हों में इसकी अच्छी दोस्ती होगी। देख लिया निदा, मैं कहता था कि एक नंबर का छुपा रुस्तम है, और अब तक इसने बाकायदा साबित भी कर दिया। कैसे चुपके से शादी कर ली और हमें हवा तक नहीं लगने दी। ये सब इसलिए किया ना ताकि हमें वलीमे के चावल न खिलाने पड़े। अली ने तकरीबन 10वीं बार इसकी सरप्राइज शादी का शिकवा करते हुए इसे छेड़ा। बदले में सुभान ने इसके कंधे पर एक थुप रसीद की, जिस पर निदा और पलवशा दोनों की हंसी निकल गई। चलो जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे एक बात सुभान भाई, जल्दबाजी में ही सही दुल्हन चुन कर लाएं आप। सच पलवशा भाभी बहुत प्यारी हैं, एकदम छुई मुई सी। निंदा ने इसकी थोड़ी पकड़ कर तारीफी अंदाज में कहा तो वो शर्मा गई। सुभान भी इनकी बात पर दिल से फखरी अंदाज में मुस्कुराया, क्योंकि इस बात से इसे बेकहा इनकार था। वो खुद भी तो इसी हुस्न का दीवाना हुआ था। नीता भाभी, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप पलवशा को कंपनी दी। अकेली घर में बोर होती है। कुछ मैं भी इसकी तरफ से फ़िक्रमंद होता हूँ। आजकल लाहौर के हालात भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए क्यों शर्मिंदा करें सुभान भाई, ये भी भला कोई कहने की बात है। अरे मुझे तो बेहद खुशी है कि बैठे बैठे इतनी अच्छी सहेली की कंपनी मिल गई। अब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, क्योंकि मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। मैं भी घर बैठी बैठी बोर हो जाती थी। कितनी बार अली से कहा कि जॉब कर रहे हो, लेकिन ये मानते नहीं थे। पर अब इसकी ज़रूरत नहीं, मैं रोज़ आपके घर आ जाया करूँगी, या फिर हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। क्यों पलवशा? सुभान की बात काटते हुए निदा ने तफसीलन अपना फ़राख दिलाना प्रोग्राम बताया तो पलवशा भी खुशी से सर हिलाने लगी। बातें साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पीठ पीछे हम बेचारे शौरों की बुराइयां किया करेंगी। अली ने महज छेड़ने की गर्ज से बात का रुख बदलते हुए कहा। फिर दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। जवाब में निदा ने खतरनाक तेवरों से अली को घूरा। ओए होए, अली शहादत मरतबे तफाइज हो के ना कर जाए। ज़ाहिर है ढूंढने से भी कोई अच्छाई वाली बात तो मिलेगी नहीं, इसलिए बुराइयों से काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी हम नाजुक अंदाम लोग आपकी तरह दौड़ दो चार की कैलकुलेशन पे तो मगजमारी करने से रहे। निदा ने कभी अली को बहस में जीतने नहीं दिया था। नाजुक अंदाम नहीं, कोड़ मगज़ को खुद को, क्योंकि कैलकुलेशन तो तब करोगी ना जब गिनती आती होगी। लाख के आगे कितने सिफर आते हैं ये तो तुम्हें पता नहीं। हमेशा मैथ के पेपर में नकल लगा कर पास होती रही हो। बढ़िया ही मैडम मगज़ खपाई करने वाली।
ओए होए, एड्डा वड्डा ताना मारता। अली ने निदा की दुखती रग पर हाथ रख दिया क्योंकि वह हिसाब में ज़रा कमज़ोर थी, इसलिए वो अक्सर इसकी नालायकी पर मजाक उड़ाता था। ताहम अब दोनों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो देर तक जारी रही। सुबहान को तो आदत हो गई थी क्योंकि वो दोनों इसकी मौजूदगी का भी लिहाज नहीं करते थे, यूं ही तानाबाजी पर उतर आते थे। तमाम पलवशा बड़ी दिलचस्पी से इनकी नोकझोंक एंजॉय कर रही थी। फिर निदा और अली ने रात के 11 खाने पर रोक लिया। वो रात 12 बजे के करीब अपने फ्लैट में वापस आए। अगले दिन वादे के मुताबिक निदा इनके घर मौजूद थी। पलवशा इसे बेडरूम में ले गई, अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह दिखाई। फिर चंद इधर उधर की बातों के बारे से मेहमान नवाजी का ख्याल है। निदा भाभी प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा, मैंने तो आपकी अच्छी तरह खातिरदारी करती, पर क्या करूँ मुझे चाय वगैरह बनानी नहीं आती। पलवशा ने शर्मिंदगी से बताया तो इसे हैरत हुई। क्या आपको चाय बनानी नहीं आती भाभी? चाहे तो क्या, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। मम्मा ठीक ही कहती थी कि एकदम निकम्मी हूँ मैं। पहली बार अपनी गलती तस्लीम करते हुए मासूमा जैसा मुंह बनाकर इतनी मासूमियत से बोली कि निदा को इस पर तरस के साथ साथ प्यार भी आया और इसकी शर्मिंदगी से झुके सर को थोड़ी सी ऊंचा करते हुए हंस पड़ी। हाय अल्लाह, मैं सदके जावा, कितनी भोली हैं आप। खैर कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना, आइए हम दोनों मिलकर चाय बना दें। इसी बहाने मेरी खातिरदारी भी हो जाएगी और आपको चाय बनानी भी आ जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है। निदा ने इसकी मनमोहनी सूरत को देखते हुए हल पेश किया तो वो खुशी से चहक उठी। फिर दोनों किचन में जाकर चाय बनाने लगी। साथ ही बातों का सिलसिला भी जारी था। हमारी शादी का 1.5 साल हो गया, पर आज भी लोग देखकर कहते जैसे नया ब्याह था जोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अली के साथ दोस्तों की तरह रिएक्ट किया। बीवियों वाली जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन एक शौहर को अपनी बीवी हमेशा दोस्त के रूप में अच्छी लगती है। पता है, लोग कहते हैं कि एक मर्द शादी के 1-2 साल बाद ही अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक यही रीज़न है कि लड़की माँ बनने के बाद खुद को बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों में इतना उलझा लेती है कि शौहर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती और बेचारा शौहर इस रूटीन से उकता जाता है। लेकिन मेरे और अली के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं अली को कभी बोर नहीं होने देती, हमेशा किसी न किसी काम के हवाले से इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। खुदा ताला ने अभी तक हमें औलाद नहीं दी, लेकिन मुझे महसूस कभी नहीं हुआ, क्योंकि अली भी किसी बच्चे से कम नहीं। जितना वक्त घर में होते हैं मुझे भगाए रखते हैं। सच पूछो ना तो मुझे भी इनके काम करना अच्छा लगता है, जैसे इनके लिए नाश्ता बनाना, ऑफिस की तैयारी में इनकी मदद करना, शाम को इनकी मनपसंद खाने बनाकर तारीफ वसूल करना, फिर रात को इनके ऑफिस के कपड़े इस्त्री करना और इनकी खातिर खुद भी सज धज कर तैयार होकर इनका वेट करना। सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन इसी रूटीन को फॉलो करते गुजर जाता है और मेरे ख्याल में तो एक बीवी को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इन मर्दों की फितरत में शामिल होता है। ज़रा सी बीवी की त्वचा हटी नहीं और ये दूसरी हसीनाओं के जुल्फ़ों के असीर हुए नहीं। इन्हें काबू में रखने के लिए अपनी ज़ात से उलझाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। निदा चाय बनाते हुए मुसलसल अपनी कहे जा रही थी, बिना इसकी तरफ नज़र उठाए, जिसका चेहरा फिक्र और परेशानी से उतर गया। फिर बर्नर ऑफ करके निदा ने इसकी हवाइयाँ उठते चेहरे को देखा तो हैरान हुई। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रही है? मैं तो बस आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कह रही थी, लेकिन सुबहान भाई इसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत ही नेक और शरीफ है। इतना अरसा हो गया नहीं यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक इनकी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। सो प्लीज़ डोंट वरी। निदा इसे इस हद तक सीरियस होते देखकर वजाहतें देने लगी। आखिर कब तक नेक बने रहेंगे? जब इन्हें लगेगा कि इनकी बीवी किसी लायक नहीं, तब तो वो ज़रूर किसी और की जुल्फ़ों के असीर हो जाएंगे। और इनका भी क्या कसूर होगा? भला मैं हूँ जो इसी काबिल। मम्मा कितना कहती थी कि कोई काम सीख लो, पर मैंने इनकी नसीहतों पर कभी कान नहीं धरी। लेकिन अब मुझे अंजाम भुगतना होगा। सुबहान तो वाकई बहुत अच्छा, लेकिन मैं ही इनके काबिल नहीं, इसलिए एक ना एक दिन तो इनका ये दिल मुझसे भर ही जाएगा ना। पहली बार वो इतनी समझदारी की बातें करी थी। शायद ये निदा की बातों का ऐसे थक इस नहज पर सोच रही थी। ताहम निदा इसे यूँ परेशान देखकर पछताई कि आखिर इसने क्यों पलवशा को सब बताया। नहीं भाभी, नहीं निदा भाभी, मैं भी आपके जैसी बीवी बनना चाहती हूँ। मैं भी सुबहान के सारे काम खुद करना चाहती हूँ, ताकि वो भी अली भाई जैसे शौहर बने रहे। बोलिए भाभी, क्या मुझे आप सिखाएंगी? निदा के हाथों के थाम कर विल्तजाई अंदाज में बोली तो निदा शर्मिंदा हो गई। क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी, लेकिन एक बात बताऊँ, आपको कोई भी काम सीखने से ज़्यादा शौक़ और लगन से आता है। अगर आप किसी भी काम में दिलचस्पी लेकर शौक से करेंगी ना, तो आप इसमें माहिर हो जाएंगी। बस दिल लगी से कोशिश कीजिएगा, फिर देखना धीरे धीरे आप सब काम सीख जाएंगे। तब तो बेचारे सुबहान भैया भी आपके आंचल से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, बल्कि वो तो मकनातीस की तरह खींचे चले आएंगे अपनी गुलो गुलजार की तरफ। अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए आखिर में निदा ने इसे छेड़ा तो वो शर्मा गई, लेकिन वो दिल से इसकी मदद के लिए मशकूर थी। वक्त की कमी के बायस हम आज प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहला सबक दे जाती हूँ, जिसे ना सिर्फ आप आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लें। और वो ये कि शोहर घर आने पर हमेशा प्यार से होंठों पर मुस्कुराहट के साथ बन ठन कर इसका इस्तकबाल करें, क्योंकि इस तरह करने से इसकी आधी थकन तो दूर हो जाती है। बाकी सबक कल से शुरू करेंगे, ओके? निदा ने शुरुआत करते हुए कहा तो वो खुशी से सर लाने लगी। फिर इन दोनों ने बातों के साथ चाय भी नोश फरमाई और फिर यूँ पहला दिन इख्तिताम को पहुंचा। सुबह इसकी आंख किचन में हो रही बर्तों की खटर पटर से खुली। इसने कसलमंदी से अंगड़ाई लेते हुए भरपूर जमाई ली। फिर खुले बालों को जुड़े में मकेद करके पाँव में चप्पल अड़स कर वो आंखें मसलती किचन के दरवाजे तक आई, लेकिन सुबहान के हाथों के महारे से चलता देखकर इसकी खुलती बंद होती आंखें, जो कि नींद के खुमार से भरपूर थी, हैरत के बाइस पूरी तरह फैल गई। कलांचे भरती हुई इस तक पहुंची। नाश्ता बना रहे? इसे महारे से रोटी बेलते देखकर इसने दिलचस्पी से पूछा। जी हाँ, नोश करेंगे आप? सुबहान ने धन से कहा, क्योंकि इसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि बीवी होने के बावजूद खुद किचन में सर खपाई कर रहा था। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी जोजा मोहतरमा के लिए भी नाश्ता बना रहा था। नोश? ये तो मामा ने नाश्ते में कभी नहीं बनाए।
बहुत मज़ेदार होते हैं क्या? वो इसके तंज को कतई ना समझते हुए इंतहाई मासूमियत से अलग ही मतलब निकाल बैठी तो पराठे को घी लगा दे सुबहान की हंसी निकल गई। वो पछताया कहकर, क्योंकि पलवशा हर बात का उल्टा मतलब निकाल कर सवाल पर सवाल करने लगती थी और फिलहाल इसके पास पलवशा के बेतुके सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं था, लिहाजा फ़ौरन बात बदलने लगा। नहीं, बेहद बकवास होते। खैर तुम बताओ, पराठे के साथ फ्राई अंडा लोगी या ऑमलेट? सैंडविच खाना पसंद करोगी या फिर स्लाइस विद बटर जैम? सुबह ने किसी माहिर कुक की तरह पका हुआ पराठा प्लेट में रखते हुए इंतहाई फुर्ती से ऑमलेट मिक्सचर तैयार करते हुए लिस्ट बताई तो हैरत से इसके कान खड़े हो गए। क्या आपको इतना कुछ बनाना आता है? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जी बिल्कुल, बंदा नाचीज़ कुकिंग में मास्टर है, बिलीव मी, वरना आजमाइश शर्त है। सुबह ने किसी उम्दा कुक की तरह जवाब दिया तो वो मायूस होगी। शर्म से डूब मरो पलवशा, देख वो मर्द होकर कितना कुछ पका लेते और एक तू गधी जिसे चूल्हा जलाना भी नहीं आता। बेचारे सुबहान भी आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर को एक दिन इससे आगे तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, मैं आज ही निदा भाभी से बोलूँगी कि मुझे जल्दी से सब कुछ सिखा दे। तखय्युल में खुद को कोसने के बाद पक्का हद करती अगला प्रोग्राम तरतीब देने लगी कि अचानक सुबहान ने इसे खामोश देखकर इसके सामने चुटकी बजाई को वो एकदम चौंकी। क्या सोच रही थी? अगर ये सब पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं, मैं ऑमलेट पराठा ही लूँगी। इसकी बात काटते हुए फ़ौरन बोली कि वो मज़ीद खुद से शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। वेरी गुड, ठीक है, तुम मुँह हाथ धोकर आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता टेबल पर लगाता हूँ। सुबह ने नहीं हदायत जारी की तो वो खामोशी से के साथ किचन से बाहर निकल गई। नहीं, टेबल तो ला ऐसा कदी सी वैसे। फिर इसने पूरी दिलजमी के साथ निदा भाभी से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जिसमें फ़िलहाल कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, हर चीज़ सलीके से सेट करना और हल्की फुल्की कुकिंग वगैरह शामिल थी। वो बहुत खुश थी ये काम सीख कर, ताहम अभी मुकम्मल अबूर हासिल नहीं कर पाई थी और अपनी इसी नई मोहमजोई के बारे में इसने सुबहान को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। सुबहान ने भी अक्सर बेशतर इसके रवैये में चेंज महसूस किया, लेकिन फिर ये सोचकर ज़्यादा नोटिस न लिया कि हो ना हो ये निदा भाभी की सोहबत का असर था, अलबत्ता आज इसका दिल अपने सरप्राइज़ से पर्दा उठाने का था। इसलिए आज वो सुबहान की मनपसंद चिकन बिरयानी बना रही थी, जिसके नाम के सिवा से अलकाब भी मालूम नहीं थे। इसलिए निदा भाभी बाकायदा सर पर खड़ी होकर इसे बताई जा रही थी। ये लीजिए भाभी, हो गई तैयार, देखा कितना आसान है और आप काम कर डर रही थी। बस अब इसे 15 मिनट के लिए दम पर लगा दें, फिर बिरयानी रेडी। निदा ने इसे आखिरी बार कफ़कीर से चावलों की तह सेट करने का बताया तो वो बेहद खुश हुई। अरे भाभी, ज़्यादा गहराई में कफ़कीर न चलाएं वरना चावल टूट जाएंगे, बस इतनी एहतियात रखें, याद रखें। फिर दम खोलने के बाद बड़े ध्यान से कफ़कीर के जरिए नीचे से ऊपर चावलों को हिलाते हुए मिक्स कर दें और आखिर में मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार। निदा ने इसका हाथ रोक कर एहतियात बताई। फिर इसने आँच धीमी करके बिरयानी दम पर लगा दी। शाम को सुबहान रोज़मर्रा के मामूल से हटकर 1 घंटा लेट कर आया। पलवशा बेसब्री से इसकी मुंतज़िर थी। फिर बैल की आवाज़ पर फ़ौरन लपकी थका थका सुबहान दरवाजे पर खड़ा था। पलवशा ने इसके हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। आ गए आप? निदा भाभी के दिए गए सबक को दोहराते हुए गर्मजोशी से बोली। जी नहीं, अभी बाहर हूँ, ये तो मेरा भूत खड़ा है। मुसलसल बिजी आवर्स के बाद थकन से चूर होने के बायस पलवशा का बोंगा सवाली से बेहद बोर लगा। फिर वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ टाई की नॉट ढीली करता लाउंज के सोफे पर गिर गया और आंखें मूंद ली। थकन चेहरे के अलावा इसके अंग अंग से वाज़ेह थी। पलवशा को इस पर तरस आया। सुनिए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर खाना भी तो खाना है। वो इसके सर पर खड़ी होकर बोली तो इसने आंखें खोल दी। ओह नो, अभी खाना भी बनाना है। नो वे, आज तो हिम्मत नहीं, होटल से ले आता। उकताहट की शदीद एहसास के तहत वो अंदर जाने के लिए खड़ा हुआ। अरे नहीं, आज होटल से लाने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद खाना बनाया। वो मुड़ा ही था कि पलवशा की अगली बात ने इसके कदम रोक लिए। शायद कोई और बोला था या शायद इसके कान बजने लगे थे या फिर इस पर थकन सवार थी जो वो गलत सुन रहा था। सुबह ने एक झटके से रुख मोड़कर इसे देखा। मैंने आपकी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है, आप फ्रेश होकर आ जाए, तब तक मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं, ये वहम तो ना था, क्योंकि वो मज़ीद बता रही थी। ओए होए, व्हाट, खाना यानी चिकन बिरयानी, और वो भी तुमने? रियली? सुबहान को तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो शर्माती हुई सरस बात में हिला गई। या अल्लाह, ये क्या मौजज़ा हो गया, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। सुबहान गोमोगो की कैफियत में था। पलवशा जा चुकी थी, इसलिए वो भी खुश होता चेंज करने चला गया। एक के बाद दूसरा और अब तीसरा चम्मच भी मुंह में डालने के बावजूद सुबहान ने अच्छे या बुरे किसी किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए, जबकि इसके सामने बैठी पलवशा उंगलियां चट खाते हुए इंतहाई पजल अंदाज में इसके नासमझ में आने वाले तासुरात नोट कर रही थी। सुनिए, आपने बताया नहीं कि बिरयानी कैसी लगी? चौथा चम्मच भी मुंह की तरफ जाता देखकर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इसलिए खुद ही पूछ लिया। जवाब में सुबहान ने इसके मुंतज़िर चेहरे को कुछ लम्हे बगौर देखा, फिर इसे मज़ीद तंग न करते हुए खुलकर कहकर लगाकर हंस दिया तो वो खफकी से मुँह बसोर गई। सुबहान में लादा इज़्ज़त नहीं बची। वेल डन, ग्रेट, वेरी फैंटास्टिक, डिलीशियस। सुबहान ने मुख्तलिफ अल्फाज में दिल खोलकर ज़बरदस्त तारीफ़ की तो खुशी से खिलखिला उठी। सच्ची आपको अच्छी लगी? इसने गर्मजोशी से पूछा तो सुबहान ने नफ़ी में सर हिला दिया, जिससे इसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। इसने मज़ीद वजाहत की तो वो खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई। बस फिर ठीक है, अब आप बेफिक्र हो जाए, अब से सारे काम मैं खुद करूँगी। सुबह आपके कपड़े भी प्रेस करूँगी और नाश्ता भी मैं खुद ही बनाऊँगी। इसने मज़ीद बताया तो सुबहान को करंट लगा। ये आज के दिन इसके हवाले से दूसरा बड़ा झटका था। एटम बम नहीं बल्कि पूरे का पूरा मिसाइल था जिस पर गिरा था। ओए होए, इलाही खैर। पलवशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसने बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, लेकिन क्यों? वो ना समझी से उल्टा पूछ गई। नहीं, दरअसल ये इस्त्री नाश्ता, आर यू श्योर तुम कर लोगी? लो, कर लो बात, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। बस आप मुझे ज़रा जल्दी उठा दीजिएगा, क्योंकि सवेरे मेरी आँख नहीं खुलती ना,
इसलिए वो क्या है ना कि मैं बचपन से नींद की बहुत कच्ची हूँ, बस आप मुझे उठा दीजिएगा। खालिस्तान बीवियों वाली फिक्रमंदी सुभान हैरान रह गया। फिर इसे अपनी प्लेट में बिरयानी डालते देखकर वो सोचने लगा कि आज के दिन का नाम वेडनेसडे नहीं बल्कि सरप्राइज डे होना चाहिए था। फिर वो खुद ही हंसता हुआ प्लेट पर झुक गया। चाले सरप्राइज चंगे मिलते पे थे, हजम कर ला। सुबह इसने पलवशा को तो क्या ही जल्दी उठाना था, उल्टा वो तो खुद पूरा 1 घंटा लेट उठा। हड़बड़ाकर आंखें खोलते हुए इसने जल्दी जैसे घड़ी पर टाइम देखा, इसे ज़ोरदार करंट लगा। घड़ी पर 7 बजे थे, इसका जहन मुकम्मल बेदार हो गया। उफ खुदाया, आज तो 8 बजे एमडी के साथ मीटिंग है और मुझे तो पौने 8 बजे ऑफिस पहुंचना था, यानी अब सिर्फ 45 मिनट बचे थे। ये सोचते इसके जिसमें में बरक रफ्तारी दौड़ के फिर इसने जल्दी से अपने दाएं साइड पर दुनिया माफिया से बेखबर खराटे लेती पलवशा को बुरी तरह झंझोड़ डाला। पलवशा पलवशा उठो जल्दी, मुझे काफ़ी देर हो रही है। कम ऑन गेट अप, फंटेस्टिक फटाफट नाश्ता बनाओ। अरे नहीं, इसमें टाइम लग जाएगा। ऐसा करो सिर्फ चाय बना दो, और हाँ मेरी ग्रे शर्ट भी प्रेस कर दो, तब तक मैं बात ले लूँ। वो इसे एक के बाद दूसरा हुक्म जारी करके खुद वॉशरूम में भाग गया। अंदाज तहकम ऐसा था जैसे वो बड़ी माहिराना सलाहियतों की मालिक हो। पलवशा बखलाई सी छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी, बिना चप्पल पहने किचन में भाग गई। बर्नर ऑन करके चाय के पानी में साथ ही दूध पत्ती चीनी सब कुछ जल्दी चाय बनाने की घर से डालकर ढकने के बाद आँच फुल करके वो भागती हुई कमरे में आई। वार्डरोब से सुभान की शर्ट निकालकर इस्त्री का स्विच लगाकर स्टैंड पर शर्ट फैलाने लगी। वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। वो तेरी सी शर्ट पर इस्त्री करके तय बिठाने लगी। पलवशा टावल देना ज़रा। सुभान ने वॉशरूम से आवाज़ लगाई तो वो इस्त्री छोड़कर सोफे पर पड़ा टावल लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। टावल देकर वापस मुड़ी थी कि सुभान ने से फिर बुलाया। पलवशा, स्टडी रूम में मेरी ऑफिस फाइल्स पड़ी हैं, इनमें से ग्रीन और ब्लू कलर की फाइल्स उठा लाओ जल्दी। अल्लाह, मैंने लगता इन्हें चाह भी नहीं सही बनन देनी, इन्हें शर्ट भी छड़वा देनी, तो बाद इल्ज़ाम भी सारा उड़ते आई ना। सुभान ने नया हुक्म जारी किया तो वो चलती इस्त्री छोड़कर स्टडी रूम की तरफ लपकी। बमुश्किल ढूंढ ढांड कर फाइल्स लेकर वापस लौटी, तब तक इस्त्री अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान के बुलाने के बाद सुबह में इस्त्री शर्ट से उठाने भूल गई। फाइलें बेड पर फेंक कर वो स्टैंड पर झपटी। फौरन शर्ट उठाई, जिसके नीचे से धुएं की छोटी सी जिग जैग नुमा लहर हवा में मुअल्लक हो गई। शर्ट की बैक साइड पर एक प्यारा सा गोल दायरा बन चुका था, जिसके इस पार वार्डरोब से लेकर वॉशरूम तक का सारा मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। इससे बेहद शर्मिंदगी हुई। अभी वो शर्ट का पोस्टमार्टम ही करी थी, किचन से शन की भरपूर आवाज़ आई। फिर कुछ याद आने पर माथे पर हाथ मारती हुई मजीद बौखला गई। हाय अल्लाह, मेरी चाय। शर्ट वहीं स्टैंड पर फेंकी। अब इसके दौड़ का रुख किचन की जानिब था। 2 कप चाय, जिसमें से 1 कप तो वही चूल्हे पर गिर गई थी। बकिया केतली में सिर्फ 1 कप चाय बची थी, जो तेज़ आंच के बायस बाहर निकलने को बेताब थी। पलवशा के तो हाथ पाँव फूल गए। इसने जल्दी से बर्नर ऑफ किया, फिर इसी बौखलाहट में बिना कपड़े के हाथ ढक्कन की जानिब बढ़ा दिया। सी ढक्कन शेल्फ पर गिराते हुए इसने फ़ौरन हाथ खींच लिए। इसकी उंगलियां जल गई थी। इसकी आंखें फ़ौरन इतनी दर्द की शिद्दत से बाईस गर्म पानियों से भर आई। फिर धुंधलाई आंखों से इसने अपनी बेहद नाजुक लेकिन बेहद तहाशा सुरख उंगलियों को देखा, जहाँ अब दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। इसने बेख्तियार अम्मा भी को याद किया, जिसे ज़रा सी खराश लगने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी। गुजरा वक्त याद करके इसे और भी रोना आने लगा। पलवशा पलवशा, कहाँ गई हो, इधर आओ। बेडरूम से सुभान की गरजदार इंतहाई गुसीली आवाज़ इसके कानों से टकराई तो वो सहम गई। फिर रोना भूलकर वो आंसू साफ करती जल्दी से बाकी मादा चाय कप में डेल कर कमरे में आई, जहाँ सुभान हाथों में सुराख्ता शर्ट थामे इंतहाई सिर्फ जीन्स में गीले बालों के साथ चेहरे पर इंतहाई खतरनाक तासुरात लिए बड़े जारहाना अंदाज में चकफेरियाँ ले रहा था। पेज पर नज़र पड़ते रुक गया। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? एक ही बात को बेक वक्त 2 ज़ुबानों में बोलते हुए इसने शर्ट इसकी आंखों के सामने लहराकर इंतहाई गुसीले अंदाज में पूछा। सुभान ने पहली बार इसे इस कदर सख्ती से बात की थी, इसलिए बच्चा खासा डर गई। तो तुमने ये शर्ट जला दी, इतनी भी अक्ल नहीं तुम्हें कि स्विच ही निकाल जाती? इसे टोकते हुए सुभान ने खा जाने वाले अंदाज में कहा तो वो और खौफज़दा हो गई। आंसू एक बार फिर पलकों पर ही हल्कूरे लेने लगे, जिन्हें बमुश्किल इसने बहने से रोका। अपने हाथ का दर्द तो वो जैसे भूल ही गई थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस कर दो, विदिन 2 मिनट्स। सांप का शर्ट को सोफे पर उछालते हुए इसे बुत खड़े देखकर इसने गुस्से से कहा तो वो होश में आई। फिर रोबोट की हरकत करते हुए चाय से थमाकर नई शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगी, और सुभान चाय के सिप लेने के साथ साथ फाइल्स के सफ़े उलटते हुए कुछ स्टडी करने लगा। फिर इसने शर्ट प्रेस करके सुभान को दी तो इसने चाय का कप बेड पर रखकर फ़ौरन शर्ट पहनी। टेबल से मेरा ब्रीफकेस और वॉलेट उठा लो, हरी अप। कॉलर सीधे करके मोड़ते हुए इसने नया हुक्म जारी किया तो फ़ौरन तामील के लिए मुड़ी। वापसी पर हाथ में मतलूबा चीज़ें थी, वो पकड़ाने की घर से जैसे आगे बढ़ी कि चाय का कप उठाकर सीधा होते सुभान से जा टकराई। नतीजे में चाय का कप उलटकर फाइलों के शफाफ सफ़ों पर ढेर हो गया। कुछ छींटे सुभान की अधखुली शर्ट पर भी नक्शो निगार बना के। ओ गॉड, ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़ लड़की? सुभान ने इंतहाई दृष्टि से कहते हुए कप दूर उछालकर नीचे से सफ़े निकाले, लेकिन चाय अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान को इस लम्हे पर वशा पर इस कदर गुस्सा है कि दिल चाहे इसका गला घोट दे। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो क्या तुम? सारी फाइल का सत्यानाश कर दिया। पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी? ये पूरे 2 दिन की मेहनत करके तैयार की थी आज की मीटिंग के लिए, और तुमने सारी मेहनत ज़ाया कर दी, अंधी कहीं की। हद दर्जे बदतमीजी और करख्त किसी से डांटते हुए सुभान ने सफ़े बेड की तरफ उछाल दिया। तहम जब्त की आखिरी हदों को छूती पलवशा का सबर जवाब दे गया। बमुश्किल हलकुरे लेते आंसू मौका मिलते बाढ़ फैलांग कर तूफानी रफ्तार से बहने लगे। गुस्से और अफसोस के बायस वो फट पड़ी। लोग कर लो बात, गलती भी अपनी है। मैंने कहा था देर से जगाओ, फिर सारे काम मेरे सर पर छोड़कर खुद वॉशरूम में घुस गए, और जो सुबह सुबह मेरी
परेड करवाई वो अलग, जल्दबाजी में एक तो मेरा हाथ भी चल गया, उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करती, चली जाऊँगी मैं अपनी मामा के पास, नहीं रहना मुझे यहाँ। बात करते करते इसकी हिचकी बन गई। फिर जब वो रोना शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही न लिया। सुबहान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। गुस्सा तो जैसे फ़ौरन उड़न छू हो गया। फिर से यूँ सारों को रोते देख इसके दिल को कुछ हुआ। वाकई गलती तो इसकी थी। अपने देर होने का गुस्सा इसने मासूम पलवशा पर निकाला। वो भी इसे इतना ज़बरदस्त डांट कर सुबहान को शिद्दत से अपने संगीन रवैये का एहसास हुआ। पलवशा मेरी जान, आई एम रियली सॉरी, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। वो इंतहाई प्यार से वजाहत पेश करने के लिए आगे बढ़े थे कि इसने दूर से इसके हाथों को छटक दिया। खबरदार, हाथ मत लगाए मुझे, मैं सारी ज़िंदगी आपसे बात नहीं करूँगी, बहुत बुरे हैं आप। बेतहाशा रोते हुए रिंदी आवाज़ में कहकर बेड पर बैठकर हिचकियों से रोते हुए लगी। साथ ही अपनी सुर्ख उंगलियों को फूंके मारते हुए इसे और भी रोना है। सुबहान को इसकी इस मासूम बच्चा जैसी अदा पर टूट कर प्यार है, लेकिन वो सितम यह था कि वो इसे करीब ही नहीं आने दे रही थी। पलवशा, पलवशा प्लीज़ चुप हो जाओ, देखो ऐसे मत रो, चुप हो जाओ। बार बार अगर कर वो अपनी बेहद खूबसूरत गजाली आंखों पर जुल्म करी थी, जो मुसलसल रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थी। अच्छा दिखाओ मुझे, कैसे जल गया हाथ। सुबहान इसके बेहद करीब बैठ गया, फिर इसकी गोद में रखा हाथ अपनी तरफ खींच लिया, जो वाकई सुर्ख हो रहा था। इसे नए सिरे से अपने रवैये पर अफसोस हुआ। रहने दे, पहले इतना डांट दिया, प्यार जता रहे, मैं नहीं करूँगी मैं आपसे बात, चली जाऊँगी मैं आपसे खफा होकर। एक बार फिर इसके हाथ को झटकते हुए इसने अपना इरादा बताया तो सुबहान का दिल सुकड़ कर फैला, क्योंकि पलवशा से दूर होने का तसव्वुर इसके लिए सुहाने था। जो भी था इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि वो झल्ली से इसके दिल की मलका जो थी। प्लीज़ पलवशा मेरी जान, ऐसा जुल्म मत करना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। और कहाँ ये जुदाई, नहीं यार, तुम बेशक मुझसे जी भर कर लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन मुझसे खफा कभी मत होना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा यार, समझा करो स्वीट हार्ट। इंतहाई लगावट तो और प्यार से कहते हुए अपने हाथों की मुस्तकिल शरारत से इसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कुछ तो था इसके लहजे में कि पलवशा यूँ रोते रोते एकदम चुप होगी, लेकिन इसने अभी तक सुबहान की तरफ नहीं देखा। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। अच्छा देखो, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ़ कर दो प्लीज़, कम से कम एक बार तो मुझ गरीब की तरफ नज़र भर कर देख लो जान, प्लीज़। बाकायदा कान पकड़ते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोला। पलवशा ने इसकी तरफ देखा तो इसके चेहरे पर नज़र पड़ते लब अपने आप मुस्कुरा उठे। इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलेगी, पहले आपको 10 बार उठक बैठक करनी होगी, ये आपकी सज़ा है। फिर से नाक सुकेड़ते हुए इसने सज़ा सुनाई तो इसकी डिमांड पर सुबहान की हंसी निकल गई। ओके, जो हुक्म मैडम, आपकी खातिर हम ये भी करते हैं, करने को तैयार है। वो उठाई था कि पलवशा ने बाजू से पकड़ लिया। अरे नहीं सुबहान, मैं तो मजाक करी थी। पलवशा ने इसे सीरियस देख कर रोका तो वो हंसता हुआ फिर बैठ गया। हाथ अभी तक पलवशा के हाथ में था। ठीक है, फिर वादा करो मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करोगी। सुबहान ने दूसरा हाथ इसके सामने फैलाकर कहा। वो खिलखिला उठी और इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। और आप भी वादा करें, आइंदा मुझे कभी नहीं डांटेंगे। मेरे बाप की भी तौबा, जो मैं भीड़ों के छत्ते में हाथ डालूं। सुबहान ने डरने वाले स्टाइल में कहा तो इसके सीने पर मुक्का मारकर हंसती, जिसमें सुबहान की भी हंसी शामिल थी। फिर सुबहान ने इसे खींच कर साथ लगाते हुए मुकम्मल तौर पर अपने हसार में छुपा लिया। शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने के बायस इसके सीने से टकरा दी। पलवशा की गर्म सांसें इसका इम्तिहान लेने लगी। इसका दिल पूरी शिद्दत से धड़कने लगा। इसके सीने से लगी हुई इसकी धड़कनों के कितने करीब थी। वो इसे छूना चाहता था, इसकी सांसों को महसूस करना चाहता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसको खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। हर हर लम्हा क़यामत बन गया था इसके लिए। वो इन लम्हों के शहर में पलवशा के हुस्न में पूरी तरह गर्क होना चाहता था, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था, क्योंकि पलवशा इन बातों को नहीं समझती थी और वो इसकी बेखबरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत मासूम और भोली थी। इन चीज़ों को समझने के लिए इसे वक्त दरकार था। सुबहान में इतना सब्र था कि वो पलवशा को इतना वक्त दे सके। इसके लिए वो मुश्किल खुद पर जबर करते हुए वो दिल की ख्वाहिश दिल में दबा कर इसे खुद से लैदा कर गया। फिर उठकर चीज़ें समेटने लगा, क्योंकि इसे काफ़ी देर हो चुकी थी। निदा भाभी की साबित कदमी से दी जाने वाली ट्रेनिंग के बेहद मस्बत असरात सामने आ रहे थे, क्योंकि पलवशा ने पेशतर से ज़ायद घर की जिम्मेदारी संभाली। खाना बनाना, सुबहान की चीज़ों का ख्याल रखना, घर की सफाई सुथराई, सब काम महसन तरीके से करी थी। सुबहान इन सब के लिए निदा भाभी का बेहद मशकूर था। वो रात को बेड पर ऑफिस की फाइल्स पर लाए काम कर रहा था कि साइड टेबल पर पड़ा इसका मोबाइल बज उठा। पलवशा इसकी सुबह ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। सुबहान ने फाइल से बिना नज़र हटाए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो, अरे अंकल कैसे हैं आप? दूसरी जानिब पलवशा के पापा थे, जो कनाडा से बात कर रहे थे। अच्छा कब? सुबहान की सारी तवज्जो फ़ोन की जानिब थी, जबकि पलवशा हर चीज़ से बेनियाज अपने काम में मगन थी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं अंकल? सुबहान ने पलवशा की पुष्ट को देखते हुए कदर धीमी आवाज़ से कहा। ये तो अच्छी खबर नहीं है अंकल। पलवशा को कितना सदमा होगा, न जाने क्या बात थी वो जो यूँ कह रहा था। नहीं अंकल, मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही बता दें। जी यही है, मैं बुलाता हूँ। पलवशा, तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बुला रहे हैं। सुबहान ने इसे बताया तो वह चौंकी, फिर खुशी से इस्त्री बंद करके भागती हुई आई और इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो बाबा जानी, हेलो बाबा, हेलो बाबा। अचानक बात करते करते सिलसिला मनक़ता हो गया। शायद सिग्नल प्रॉब्लम था, लाइन कट गई, पूरी बात ही नहीं हो पाई। पलवशा ने नहायत अफसुर्दगी से मुँह लटका कर और मोबाइल इसे वापस कर दिया। पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे बाबा जानी, आपसे कुछ कहा इन्होंने? बाबा की अधूरी बात से परेशान होते हुए इसने सुबहान से पूछा तो इसने सर हिलाया। हाँ, वो दरअसल पलवशा, तुम्हारा FA पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया। सुबहान ने आहिस्ते से बात शुरू की कि यकलख्त पलवशा का रंग उड़ गया। इसके हाथ अचानक से ठंडे पड़ गए, माथे पर पसीने के नन्हे कतरे उभरे। सुबहान इसकी हालत देखकर बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन पलवशा का रोम रोम समात बन गया। फिर वो छुपा भी नहीं सकता था कि न जाने अपने रिजल्ट कैसे कितनी शिद्दत इंतज़ार हो। क्या हुआ?
बमुश्किल इसने अल्फाज अदा किए। सुबहान को इसकी हालत पर तरस आया, लेकिन बताने के सिवा चारा भी कोई नहीं था। होया कि वो पलवशा, दरअसल अंकल बता रहे थे कि प्लीज़ जल्दी बताइए सुबहान, पलवशा ने इसे अटकते देखकर बेसब्री से पूछा। पलवशा, तुम इस्लामियत के अलावा बाकी सभी मज़ामीन में फ़ेल हो। ओए होए, एड्डी ने लैकी। मैं तो समझी सी जिड्डा सस्पेंस क्रिएट होया सी। मैं कहा शायद दादी दूध लुढ़क गई तो उनकी तला आनी ते इस्लामियत के अलावा सारे च फेल। आखिरकार सुबहान ने बताई दिया। वो जानता था इसे शौक होगा, लेकिन मजबूरी थी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं सुबहान, कितने मार्क्स हैं मेरे? वो मज़ीद एकदम करीब आते हुए ज़ोर से चिल्लाई। 10% भी नहीं है, ना होने के बराबर। सुबहान ने नहायत अफसोस से बताया तो इसके चेहरे का रंग फिर से बदला। क्या रियली, झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप? यानी मैं पास नहीं हुई? ओ गॉड, हाउ लकी आई एम। ओए होए। वो सुबहान पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गई। एक पल के लिए इसे लगा कि अपने फेल होने की खबर सुनकर पागल हो गया। थैंक गॉड मैं पास नहीं हुई, वरना फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती। इसकी अगली बात ने सुबहान के ख्याल की शिद्दत से नफ़ी की। वो जो सोच रहा था अपनी नाकामयाबी की खबर पर इसे सदमा होगा, उल्टा इसे खुश देकर हैरत का शदीद सदमा तो सुबहान को लगा। पलवशा, तुम फेल हो गए, तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है? सुबहान ने तहय्युर से पूछा। अरे इसमें अफसोस की क्या बात है, मुझे तो खुशी के अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। मुझसे नहीं जाती चाटी जाती किताबें। पढ़ाई तो मुझे फांसी के मुतरादिफ लगती है। फर्स्ट ईयर के पेपर तो मैंने रो रो के दिए थे, ना जाने कि ऑल फॉल लिखा था। पर हैरत की बात थी कि मैं पास हो गई। लेकिन इस बार मैंने गलती से भी कोई गलती नहीं की पास होने के लिए। दिल से मेहनत की थी मैंने फेल होने के लिए। ओए होए। बड़े मज़े से बेड पर बैठकर सुबहान को अपना नज़रिया तलीम बताने लगी, जिसे सुनने के बाद इसे मज़ीद हैरत हुई। तहम आखिरी बात पर इसके लब मुस्कुरा उठे। अच्छा जी, फेल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है? सुबहान इस पागल दीवानी सी लड़की को अजीबो गरीब बातों पर दिल से महसूस होता है इसके लिए हुआ था, इसलिए मज़ीद मालूमात के लिए सीने पर हाथ बांध कर इसे बगौर देखते शरारती अंदाज में पूछने लगा। और नहीं तो क्या, दिल भर कर बकवास लिखी मैंने पेपर्स में, तब कहीं जाकर फेल होने जितने मार्क्स इकट्ठे किए। 1150 में से पूरे 85 मार्क्स लेना कोई एमी शेमी बात तो नहीं है ना? क्या थी वो पगली सी लड़की, किस तरह की बातें करती थी? सुबहान ने इसकी बात पर जानदार कहकर लगाया। शायद वो दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो मेहनत से फ़ेल होकर यूँ खुश हो रही थी। वह मुश्किल इसने अपनी हंसी रोकी। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार तुम्हें पास होने के लिए मेहनत करो, क्योंकि मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगा। सुबहान ने नई तजवीज़ पेश की तो वो चल पड़ी। क्या फिर से पढ़ाई? हरगिज़ नहीं। वाह जी वाह, पहले वहाँ और अब यहाँ। मैं नहीं, सुनिए जी, मैं कह रही हूँ मैं हरगिज़ नहीं पढ़ूंगी। लड़कियाँ बेचारी अच्छे घरों में शादी के लिए इतने सरदर्दी करती हैं, पर मेरी शादी तो हो चुकी है, फिर मैं क्यों पढ़ूँ? बिना इसकी सुने वो बोले चली जा रही थी। ओए होए, अरे ये तुमसे किसने कहा कि लड़कियाँ शादी के लिए पढ़ती हैं? सुबहान ने एक बार फिर हंसते हुए पूछा। वो पलवशे का बेतकान बातों से बेहद दिलचस्पी लेता था। अम्मा भी ने, और किसने? लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे सामने पढ़ाई का नाम भी मत लीजिएगा। अब मैं घर संभालूंगी, बच्चे पालूंगी, या किताबों को रट्टे लगाऊंगी। रवानी से बोलते बोलते वो खुद नहीं जानती थी वो क्या बोल गई। तहम सुबहान ने इसकी हवा में उड़ते अल्फाज पकड़ लिया और अभी से छेड़ने का भरपूर मौका हाथ लग गया। अच्छा, तो आप बच्चे पालना चाहती हैं? वो इसके पास बैठ गया, लहजा शरारत से भरपूर, नज़रें खुमार लिए हुए थे। वो इसकी गोद में रखे हाथ की चूड़ियों से छेड़खानी करने लगा। मकसद सिर्फ इसे एहसास दिलाना था रिश्ते का। जाहिर है बच्चों को पालना आसान काम थोड़ी है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सुबहान के साथ हाथ मुसलसल मुतहरिक थे, जबकि इसके नाजुक पाँव से अपने मर्दाना पाँव की उंगलियों को मस करते हुए वो इसे तंग कर रहा था। लेकिन पलवशा हर एहसास से आ रही बी अम्मा की तरफ बोले जा रही थी। वेरी गुड, यानी ये सोच ले कि बच्चे पालें, लेकिन ये नहीं सोचा कि बच्चे दुनिया में आएंगे कैसे। बात करते करते सुबहान का लहजा सरगोशियाना हो गया। फिर इसने पलवशा के बालों में लगा कैचर खोल दिया और हल्के से उंगलियां फेरते हुए इसके बाल शानों पर बिखेर दिए। ताहम इस पर पलवशा को कुछ महसूस हुआ। किसी गड़बड़ के तहत इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सुबहान के हाथों पैरों की मुसलसल हरकत इसके दिल में गुदगुदी सी करने लगी। इसका बेकरार मखमूर लहजा पलवशा के नस्वानी जिस्मों से छेड़खानी करने लगा। इसकी पैगाम देती नजरें पलवशा के अंग अंग में मीठे एहसास की मानंद पेवस्त होने लगी। बालों में मुसलसल रेंगती इसकी उंगलियां इसकी रूह को बेकाबू करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था। मुतअद्दिद बारों बेखबरी में सुबहान के करीब हुई थी, लेकिन यह एहसास ऐसे पहले कभी नहीं जागा था। फिर आज क्यों ऐसा हो रहा था कि सुबहान की कुर्बत इसे शर्म दिला रही थी? वो खुद समझने से कासी थी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन दिल चुगली खा रहा था। न जाने कि सुबहान की हरकतें इसे अच्छी लगी थी। क्या मतलब है आपका? कितनी देर बाद वो बोलने के काबिल हुई तो सुबहान अपनी कामयाबी पर ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर थोड़ी इसके कंधे पर रखकर दूसरा हाथ कमर में डालकर इसे और भी करीब कर लिया। पलवशा ने बेहद नर्वस होते हुए आंखें मूंद ली। मतलब ये कि बच्चों को दुनिया में लाने के लिए खाली बातों से कुछ नहीं होगा। होंठों को इसके कानों के करीब करते हुए ठहर ठहर कर भरपूर खमालू डूब जाने वाले अंदाज में कहता हुआ इसकी रही से जान भी निकाल ले गया। शर्म से सुर्ख पड़ती हुई पलवशा की रंगत सुबहान के मुँह से और बेकाबू जज्बों से आगाही का भरपूर सबूत थी। सुबहान, बस कीजिए प्लीज़, बहुत हो गया। शर्म से लाल पड़ते हुए मुश्किल से रोककर हाथों में चेहरा छुपा गई। सुबहान इसके अंदाज पर मुस्कुराया, फिर इसकी हथेलियों को चेहरे से हटाने लगा। वाह जी, अभी से बस, अभी तो मैंने कुछ। सुबहान बहुत बेशर्म है आप, हटिए न जाने आज इसे क्या हो गया था। वो अपने लफ्ज़ों के हरारे से इसे पिघलाने पर तुला था और वो कतरा कतरा मोम की तरह पिघल भी रही थी। वो उठकर जाना ही चाहती थी कि सुबहान ने इसे बालों से पकड़कर झटका दिया कि वो इसकी गोद में आ गिरी। जुल्फ़ों के आबशार ने चेहरे को ढांप लिया। सुबहान ने एक लट को बड़े प्यार से हटाते हुए इस चांदनी के रूप को काली घटा से आज़ाद कर लिया।
तब आंखें चार होने पर दिलों की धड़कनों ने रवानी पकड़ी थी। पलवशा के थरथराते गुलाबी लब इसके अंदर की प्यास को बढ़ाने लगे। हिजाब से उठती गिरती बंद होती, बल्कि इसके हवासों पर पिसलियाँ गिराने लगी। इसके यकबस्ता कोमल से हाथों की कपकपाहट शैल होते हिसाब से फूलती सांसें लम्हा ब लम्हा सुबहान को पील कर रही थी। वो झुककर और करीब हुआ तो इसने आंखें मीच ली। पलवशा, अगर मैं कोई गुस्ताखी कर बैठी तो मुझसे खफा तो नहीं होगी ना? करीब कहीं सरगोशियाना पागल कर देने वाली सहर अंगेज़ आवाज़ इल्तिजाई अंदाज में उभरी थी। न जाने वो क्या मनवाना चाहता था। वो होश में कहाँ थी जो समझ पाती। महज होंठों को हल्की चंबी से फ़कत इतना ही कह सकी, नहीं। बस एक लम्हे की बात थी कि जिस बात का जोरदार रेला क़यामत खेस हद तक बेकाबू हो गया। कमरे में जल्दी लाइट बुझ गई और इस खटाटोप अंधेरे में दिलों के दीप पूरी आबोताब से जल उठे, जिसने पूरे आलम को अपनी लो देती मोहब्बत भरी रोशनी से मुनव्वर कर दिया। कई रिमझिम जज्बों की खुलकर बरसात हो रही थी, जिसने जी भर के किसी के दिल की धरती को सैराब कर दिया। हर तिश्नगी इन क़यामत के लम्हों में मिटती चली गई और सुबह का उजाला फैलते दिलों के दीप टिमटिमाते हुए बुझ गए। और वॉशरूम से गीले बालों को दाएं हाथ की उंगली से झटक कर सवारता बाहर निकला तो पलवशा को नीम गुस्से से मुंह फुलाकर हाथों की चूड़ियों को नोचते फिर नागवारी से ड्रेसिंग पर फेंकते पाए, जिनसे पेशतर टूटी चूड़ियाँ बेड पर जा बचा बिखरी गुज़िश्ता रात की आप बीती सुना रही थी, जिन्हें देखकर सुबहान के लबों पर गुलाफरी मुस्कुराहट बिखर गई। फिर इसकी शौक नज़रों ने इस दुश्मन जहाँ का भरपूर जायज़ा लिया, जो गर्दनुमा से बेनियाज अपने काम में मगन थी। गीले बालों की तवील आबशार कुछ तो दाएं बाएं कंधों से होकर सीने पर बिखरी थी और कुछ पुष्ट पर जलवा अफरोज थी, जिसमें से शफाफ पानी के नन्हे कतरे टपक टपक कर ज़मीन पर गिर रहे थे। और कुछ ने इसकी कमीज़ को भिगो दिया था, जिसके नतीजे में गीली कमीज़ इसकी कमर से चिपक गई थी। पेशानी पर जमी दो सलवटें इसके मखमली रूप की सहरंगेज़ी में इजाफा कर रही थी। गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों को दांतों तले दबाती आज़ाद करती वो पूरी तला शोला जवाला बनी थी, जिसके हुस्न पर की पुरतपिश लो देती हरारत दूर से ही सुबहान के एहसासात को गरमा रही थी। इस पर क़यामत इसका यूं गुस्सा करना पूरी शिद्दत से सुबहान के पुरसुकून थके मांदे असाब से छेड़छाड़ करने लगे। इसे शरारत सूझी और वो आहिस्ता से बिना हटके इसकी अदम तवज्जुही के बायस इसके सर पर पहुंच गया। फिर आईने में इसके हुस्न बिखेरते अक्स को देखकर मुस्कुराया, जो अभी तक अपने अकब में इसकी मौजूदगी से गाफिल थी। फिर सुबहान ने आहिस्ता से दोनों बाजू इसकी कमर में हमाइल करते इसे खुद से करीब कर लिया और थोड़ी इसके कंधे पर जमा दी। माय गॉड, कितनी हसीन लग रही हो तुम पलवशा, सच्ची मेरा दिल फिर से बेईमान हो रहा है। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हारी कसम यार, अगर ऑफिस नहीं जाना होता ना तो। स्टॉप इट सुबहान, और हाथ मत लगाइए मुझे, सख्त खफा हूं मैं आपसे। पलवशा ने इसके हसार को झटकते हुए इसका जुमला अधूरा ही रहने दिया। वो सुबहान की इस तर्जा अचानक गुर्बत से बेहद नर्वस हो गई। ताहम सुबहान ने इसकी नाराज़गी को कतई खातिर में लाते हुए इसे साबका पोजीशन में फिर से पकड़ लिया। जानता हूँ, क्योंकि कल रात से तकरीबन 50 बार तुम यही बात कह चुके, पर मैं तुम्हें मना लूँगा, लेकिन अब भी नहीं, क्योंकि जो बात रात की तारीकी में पुरनूर चाँद की मौजूदगी में रूठे महबूब को मनाने में वो अब कहाँ। इसके भीगे खुशबूदार गेसों की लटों में मुंह छुपाते हुए सुबहान का इंतहाई सरगोशियाना लहजा पलवशा के हिसाब शल करके इसकी बात में छुपे मतलब को समझते हुए कान की लोगों तक सुरख पड़ गई। हथेलियाँ ठंडे पसीने से तर हो गई। वो जल्द से जल्द सुबहान की गुर्बत से दूर होना चाहती थी, मुबादा के फिर से हिम्मत ना हार जाए। फॉर गॉड सेक सुबहान, प्लीज़ मत छेड़े मुझे, प्लीज़। इसकी बाहों की कैद को तोड़ते हुए ज़रा दूर खड़ी होगी। ताहम सुबहान फुल शरारती मूड में था। इस बार हाथ तो ना लगाया, लेकिन दूर से ही माइक्रोस्कोप जैसी नज़रें पलवशा को नर्वस करने के लिए काफ़ी थी। वो बात करते करते खुद ही चुप हो गया, क्योंकि पलवशा बिना ध्यान दिए चूड़ियों से दस्तबरदारी के हिसाब का काम में मशगूल हो गई थी। सुबहान ने पैंट की जेबों में हाथ डालकर ड्रेसिंग से टेक लगाते हुए पुरशौक अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके मुतहरिक हाथों को देखा, जिनसे वो चूड़ियाँ उतार कर मत तोड़ जाता रही थी। गोया सुबहान का सारा गुस्सा इन्हीं पर निकाली हो। क्यों गुनाह कुमारी इन हसीन हाथों से मेरी जान, मुझसे कहा होता यह काम मैं एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ। सुबहान जानबूझकर ऐसी गुफ्तगू कर रहा था ताकि पलवशा बोले, क्योंकि इसे तंग करने में सुबहान को बड़ा मज़ा आता था। इसकी बात पर बहस पे मंशा तप चुकी थी। खामोश हो जाए सुबहान, वरना मैं चली जाऊँगी। इसने सुबहान को डराने की गर्ज से हमेशा वाली धमकी दी। ताहम इसका भी सुबहान पर असर ना, उल्टा वो खुलकर मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, मैं जाने दूंगा तब ना। इसने तहमकाना जवाब दिया तो बेबस होगी। अच्छी बात है, मत जाने दे, लेकिन अब अगर आपने कुछ भी कहा ना तो मैं रो दूंगी। वो तो सिर्फ धमकी दे रही थी, लेकिन आंसू मौका मिलते इसके नैनों की सरहदों पर डांस करने लगे। सुबहान के दिल को कुछ हुआ, इसे पलवशा पर तरस आया, इसलिए फ़ौरन से जीता होता इसके करीब और दोनों हाथों को थाम लिया। आई एम सॉरी पलवशा। अच्छा बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पता भी तो चले कि तुम इतनी खफा क्यों। क्योंकि धोखा दिया आपने मुझे, चीटिंग किया मेरे साथ। ऐसे भी कोई करता भला? कैसे? इसके ढके छुपे लफ्ज़ों का मतलब वो बखूबी समझता था, पर फिर भी अनजान बन गया। वही जो हया के दामन में लिपटी अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई, क्योंकि सुबहान बड़ी दिलजमी और दिलचस्पी से देख रहा था। इसे ढेरों शर्म आ गई। शाबाश, यानी सारा इल्ज़ाम मुझ करीब पर। सुबहान का लहजा फिर से शरारती हो गया। इसने भरपूर खफकी से देखकर हाथ छुड़ा लिए। सुबहान की बात भी सच थी, क्योंकि वो गुज़िश्ता रात की मुश्तरका बेखुदी का जिम्मेदार सिर्फ इसे ठहरा रही थी। कितनी शर्म की बात है, क्या सोचेंगे सब? रूसा मुझसे पूछेगी तो क्या बताऊँगी मैं? क्या मुँह लेकर जाऊँगी सबके सामने? रुख मोड़कर अपनी अकल के मुताबिक अपनी हाँक रही थी। सुबहान को हंसी भी और गुस्सा भी। यही मुँह लेकर जाओगी? अरे बेवकूफ़ लड़की, सब मैरिड कपल्स के बीच ये सब होता है। और वैसे भी खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हें अपने बच्चे पालने। अब अगर हम कोई वसीला नहीं करेंगे तो तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरा होगा?
इसका रुख अपनी जानिब मोड़कर सुबहान ने शरारती अंदाज में समझाया, लेकिन वह हनूस परेशान थी जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। फिर इसके हाथों को झटक कर वो सोफे पर जा बैठी और बेचैनी से हथेलियाँ मसलने लगी। सुबहान ताहम इस बार उलझ के, क्योंकि पलवशा का रवैया इसे भी परेशान करके वो भी इसके साथ बैठ गया। देखो पलवशा, बी प्रैक्टिकल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया, बिलीव मी। वो रूसा की बात याद करते से रमसान से समझाने लगा, लेकिन वो खामोशी। अच्छा एक बात बताओ, तुम खफा किस बात पर, अपनी बेखुदी पर या मेरी पेशकदमी पर? वो इसके दिमाग की गुत्थियों को सुलझाना चाहता था, इसलिए सिर्फ एक सिरे की तलाश में था, पर वो बोलती तब ना, बल्कि होंठों पर कुफर लगा रुख फेर की। बस यही सब बात सुबहान को तैश से लागी, इसका जवाब दे गया। वो इसे प्यार से समझाना चाहता था, लेकिन वो भी मुसलसल नखरे दिखा रही थी। बस पलवशा, बहुत हो गया, बंद करो अब ये ड्रामा। आखिर मैंने ऐसा क्या अनोखा कर दिया जो तुमने इतना बखेड़ा बखेड़ा कर रखा है? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरा करीब होना गवारा नहीं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो बेहद गुस्से से अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ा हुआ कि पलवशा ने इसका बाजू थाम लिया। आई एम सॉरी सुबहान, प्लीज़ मुझसे खफा ना हो, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। पलवशा को यूँ सुबहान का गुस्से से जाना अच्छा नहीं लगा। वो नादम थी अपनी गलती पर। सुबहान ने तासुब से देखा, फिर इसकी शर्मिंदगी से झुके सर पर नज़र डालकर गहरी सांस खारिज करते हुए इसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है पलवशा, मुझे प्लीज़ मुझे बताओ। पता नहीं सुबहान, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। इंतहाई बेबसी और लाचारी से कहते हुए इसकी आंखों में देखने लगी। सुबहान इसकी बेचैनी समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, फिर एक काम करो कि अपने इस नाजुक दिमाग मोटी अकल पर ज़्यादा जोर मत डालो। शाम तक मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, ओके? सुबहान ने इसके गाल को थपथपाते हुए खुशगवारी से कहा, तो वह सर हिलाकर इसकी तैयारी में मदद करने लगी। दोपहर 12 बजे सुबहान हाफ डे ड्यूटी करके घर जल्दी आ गया, पर मुतअद्दिद बार बेल देने के बावजूद दरवाज़ा न खुला तो इसे परेशानी लाक हुई। फिर सोचा शायद पलवशा वॉशरूम में होंगी, और अचानक इसे दूसरी डुप्लीकेट चाबी का ख्याल है जिसे वह एहतियातन ब्रीफ केस में रखता था। इसने फ़ौरन चाबी निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ाई थी कि वो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन बरामदशुदा चेहरे को देखकर वो गुंग रह गया। दानिश तुम? सुबहान ने दरवाजे से कछुए की तरह गर्दन निकाल कर देखते हुए दानिश से पूछा। ओए होए, हेलो बिग ब्रदर। टूथपेस्ट का ऐड बने दानिश ने अपने असली शरारती अंदाज में हालचाल पूछा और फ़ौरन इसके गले लग गया। सुबहान ने इसे ज़ोर से खुद में खींच लिया, क्योंकि इसने वो सामने देखकर हैरत के साथ साथ बेहद खुशी हुई थी। दानिश तुम अचानक यहाँ कैसे? अलहदा होते हुए सुबहान ने फिर हैरानी से पूछा। हाय अल्लाह भाई, इतना हैरान क्यों हो रहे? कहीं मैं गलती से पड़ोसियों के घर में तो नहीं घुस गया? लेकिन भाभी तो इसी घर में थी। दानिश ने कमाल महारत से डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, तो सुबहान ने इसे एक धूप रसीद की। शट अप दानिश, चलो अंदर जाओ। फिर वो दोनों लाउंज में रखे सोफे पर बैठ के, पलवशा शायद किचन में थी। कब आए हो, कुछ खाया पिया या नहीं? सुबहान ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो और हैदर इसका बेहद ख्याल रखते थे। बस अभी तकरीबन एक घंटे पहले जनाब, और भाभी ने खूब जमकर खातिरदारी किया। इतना ठूस ठूस कर खिलाया पिलाया कि अब मुझे अपने पेट में समोसों, पकौड़ों, चटनी और दही भल्लों की बाहमी धींगा पुष्टि महसूस हो रही है। दानिश ने पेट पर हाथ रखते हुए बताया, तो सुबहान कहका मंगान कर हंस दिया। तो थोड़ा खाना था ना यार, पेट कौन सा उधार का था जो वापस करने की लालच में भर लिया। खैर थोड़ी चहलकदमी कर लो, इसके बाद आराम करना, फिर सेट हो जाएगा। सुबहानी से सोफे पर उछलते देखकर तजवीज़ पेश की। आराम का वक्त कहाँ है भाई? दाजी ने सख्ती से कहा, वापसी पर भाभी साथ होंगी तो जल्दी निकलना, इसलिए मैं भी निकलना होगा। शुक्र आप खुद आ गए, वरना मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। दानिश ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर इसके कान खड़े हो गए। अभी निकलना? भाभी को लेकर? क्या मतलब है तुम्हारा? सुबहान ने बेहद चौंकते हुए पूछा। लो जी, भाभी को लेने ही तो भेजा दाजी ने मुझे। लेकिन क्यों? किसी अनहोनी के पेश नज़र इसने इसकी जान निकली, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली बीमा सिस्टर रूसा कनाडा से वापस आ गई और जल्द से जल्द इनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए दाजी ने मुझे भाभी को लेने भेजा। दानिश ने अपने आने का मकसद बताया, तो इसकी जान में जान आई। ठीक है, 1-1.5 हफ्ते तक मैं छुट्टी लेकर खुद पलवशा को ले आऊँगा। सुबहान ने टांगे मेज़ पर फैलाते हुए लापरवाही से कहा। 1-1.5 हफ्ता? यहाँ अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो गया ना, तो मुझे घर से जूते पड़ेंगे। भाभी को तो मैं आज ही लेकर जाऊँगा, आपको जब छुट्टी मिलेगी आ जाइएगा, ऐसा मैंने नहीं, दाजी ने कहा। दानिश ने इसे पुरसुकून देखकर मजीद बताया। क्यों? आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई जो 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकते तुम लोग? सुबहान तिल मिला के, क्योंकि पलवशा को भेजने का तसव्वुर भी इसके लिए जानलेवा था। भेजनी तो पैनी, क़यामत तो आ जाएगी अगर मैं आज भाभी को लेकर ना गया, क्योंकि आज से ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 3 जनवरी को बरोज़ इतवार के वादे के मुताबिक आपका तखेरी वलीमा होना करार पाया। शायद आप भूल के कि वलीमे की तकरीब आगे ज़रूर हुई थी, पर मुलतवी नहीं, लिहाजा वलीमे में बर वक्त शिरकत के लिए भाभी को कबल अज़ वक्त ले जाना ज़रूरी है। आई बात समझ में भाईजान? दानिश ने माहिर तकरीर की तरह दलाइल से अपनी आमद का दुरुस्त मकसद समझाया, तो सुबहान उछल पड़ा। क्या वलीमा? जी हाँ, और दादी ने यह भी कहवाल भेजा है कि आप भी कम से कम 2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाएं, वरना वजह मुझे नहीं मालूम। दानिश ने इसकी हैरानी से पूछने पर पैगाम बहम पहुँचाया। वो खामोश तो हो गया था, दिल पलवशा के जाने पर बुझ गया। न जाने क्या क्या सोचा था इसने, सब मिट्टी में मिल गया। पलवशा तुमने सुना? वो इसे पुकारते हुए कमरे तक आया, लेकिन फ़ौरन चुप हो गया, क्योंकि पलवशा बड़े मज़े और इंतहाई खुशी से फटाफट पैकिंग करी थी। ओ, तो तुमने तैयारी भी कर ली मुझसे पूछे बगैर? सुबहान ने तन से पूछा। लो कर लो बात, आपने कौन सा इनकार करना था, इसलिए मैंने सोचा जब तक आप वापस आएंगे मैं तैयारी कर रखूँ। सच सुबहान, मैं कितनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती। पलवशा ने इसके बाजू पर गिरफ्त करते हुए गर्मजोशी से कहा, तो सुबहान का दिल बुझ गया, यानी वो तन्हा ही बेसब्रा था, जबकि इसे तो परवाह भी नहीं थी। हैव
हैव पेशेंस पलवशा, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम 1-2 दिन तक वेट करो, किसी भी तरह छुट्टी लेकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सुभान ने हद दर्जे उकताहट से इसकी बेसब्री पर तंज किया तो वो हैरान रह गई। 1-2 दिन? सुभान यहाँ एक लम्हा भी मुझ पर भारी पड़ा। 1.5 साल हो गए मुझे अपनी बहन को देखे हुए। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उठकर वहाँ चली जाऊँ। आप मर्द है ना, एक औरत की फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। थोड़ी देर के लिए ज़रा खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचे, तब पता चलेगा मेरी ये बेचैनी और बेसब्री किस हद तक जायज़ है। कुछ अर्से में वो कितनी खरी, सच्ची और पते की बातें करने लगी थी। सुभान ने बेहद महसूस किया, लेकिन वो अपने इस दीवाने जज्बात का क्या करता जिन्हें एक तवील मुद्दत के लिए भी खुद से दूर होने पर रजामंद न था, जो बिना तेल के फड़फड़ाते हुए दिए की मानित पल दो पल में बुझने वाले थे। बस हो गया तुम्हारा लेक्चर, ठीक है जाना तुम्हें तो चली जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, खफा हो जाऊँगा तुम्हारी तरह। सुभान ने आखिरी दौर चलते हुए इसी के अंदाज में धमकाया तो दुपट्टे को तय लगाती वो हंसती। कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी आपकी तरह, क्योंकि जो बात रात की तरीके में पुरनोट चांद की मौजूदगी में रूठे महबूब को मनाने, वो अब कहाँ है। यही कहा था ना आपने भी, मेरी नाराज़गी को बिना खातिर में लाए। वो भी कहाँ चूकने वाली थी, फ़ौरन पासा पलटते हुए इसी की बात दोहराकर सुभान को लाजवाब करके। यानी लेन देन और हिसाब किताब में वो माहिर हो चुकी थी, और बेचारा सुभान इसे किसी एंगल से हाथ ना आते देखकर चुप हो गया, क्योंकि हर बार की तरह दादी के फैसले पर वो कोई एहतजाज नहीं कर सका था। हम पलवशा से दिल में पक्की नाराज़गी की ठान ली थी। अच्छा जी। वो जैसे हाशिम विला पहुंची, मैके और ससुराल वालों ने मुश्तरका तौर पर इसका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और बालहाना इस्तकबाल किया। सभी से मिलने के बाद वो रूसा से लिपट कर खूब रोई। दिल का सारा गुबार निकालने के बाद नन्हे ताहिर को खुद से में भेजकर प्यार करते हुए अपने बदले चाल चलन, उठने बैठने के मौजूदाना अंदाज से वो बाबा मामा अम्मा भी समेत रूसा को भी हैरान बल्कि परेशान कर गए। माई गॉड पलवशा, ये तुम हो? इतनी समझदार, डिसेंट, अक्लमंद और सोबर सी, कम अज़ कम मेरी बहन पलवशा जिब्रान नहीं हो सकती। अरूसा ने बेशुमार खूबियों को इसमें एकचा महसूस करते हुए अपने सभी घर वालों के मुंह की बात छीन ली। वो सबकी मुश्तरका राय के तौर पर हैरानी से बोली तो सबने मुंतज़िर जवाबी नज़रों से देखा, जो माथे पर तेवनियाँ डालकर अरूसा को खफकी से घूरने लगी। इस वक्त कमरे में सिर्फ इसके मैके वाले थे। शाबाश, यानी पहली में बेवकूफ़ थी, गोभी थी या फिर मेरे सर पर सींग थे जो अब नहीं है। कम मौन अरूसा, मेरी शादी होगी 100 मसले मसाइल ने मेरे घर के। पहले जब बचपना करती थी वो इसलिए क्योंकि वाकई में आप सबके लिए बच्ची थी, लेकिन अब मुझे बड़ा होना पड़ा क्योंकि सुभान के अलावा और बहुत से रिश्तों का वजूद मुझसे मंसूब है, जिन्हें एहसन तरीके से मुझे निभाना है ताकि कोई आपकी परवरिश पर उंगली ना उठाए। समझी मैडम? और एक बात कि तुम इस वक्त अपनी बहन पलवशा जिब्रान से नहीं बल्कि मिसेस पलवशा सुभान से मुखातिब हो, जो हर लिहाज से तुम्हें मात दे सकती है। क्या समझी? एक एक लफ्ज़ को इंतहाई तोल कर बोलते हुए सब पर हैरतों की बिजलियाँ गिरा गई। अरूसा तो बेहोश होकर करीब बैठी होंक सी अम्मा भी की गोद में गिरने वाली थी, जो अगर इसका बेटा रोकर सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना करवाता। ताहम मुनीबा जिब्रान तो इसके सद के वारिस आने लगी। वाकई वो कितना बदल गई थी, और इसे उस ससुराल के रंग में रंगा देखकर इनके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ से रख गया, जिसने इनके दिन का चैन और रात की नींदें उड़ा रखी थी। फिर दोनों घरों में वलीमे की तैयारियां शुरू हो गई। वक्त कम था लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए हर कोई अपनी तैयारी के मामले में गर्मजोशी से सरगर्म अमल था। फिर इन्हें अफरा तफरी के दिनों में वलीमे से ठीक 2 दिन पहले दादी की सख्त हदायत पर सुभान भी आ गया। चुपचाप खिंचा सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया। दोपहर से रात होगी लेकिन इसे पलवशा नज़र नहीं आई। ना ही इसने पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो इसी से नाराज़ था, इसलिए अब खुद को टरपराने की सच्ची सज़ा देना चाहता था। लेकिन वह जाने कहाँ थी, इंतज़ार तवील होता जा रहा था। वो शिद्दत से इसका मुंतज़िर था। दूसरी जानिब इस मुख्तसर अरसे में पलवशा ने एक सलीका शौर औरत का सबूत देते हुए अपने मैके और ससुराल में तवाज़ुन रखने के लिए वो पूरी समझदारी से अपने फ़राइज़ निभा रही थी। सुबह होते हुए अपने वालिदैन के यहाँ चली जाती, सारा दिन गुजारती, शाम को दानिश से लेने चला जाता। दोनों तरफ को बिना मौका दिए इसने अपनी अक्लमंदी से खुश कर रखा था। वो तो अपने वलीमे के लिए वो मैके और ससुराल की तैयारी में खूब हाथ बटा रही थी और अपनी कीमती अरासी ने मुस्तफ़ीद करी थी। इस रात वो ज़रा देर से दानिश के साथ लौटी तो सुभान की आमद की खबर सुनकर सीधा अपने कमरे में चली है। सुभान अपनी वार्डरोब के दोनों पट खोले, खींच कर कपड़े निकालता गुस्से से फेंक रहा था। शायद वो अपना नाइट ड्रेस ढूंढ रहा था। ना मिलने की सूरत में नतीजतन सोफे, बेड और कलीन पर जा बजा ट्राउज़र शर्ट्स का ढेर लगा हुआ था। पलवशा इसके निरूठेपन को भांपते हुए ज़ेर लब मुस्कुराई बिना हट के इसके कब में खड़ी हो गई। अरे सुभान, आ गए आप? कमाल महारत से इंसान बनने की एक्टिंग करते हुए इसने हैरत से पूछा कि एकदम इसने चौंक कर पलवशा पर भरपूर नजर डाली। सियाल लिबास में उजली किरण की मानित दमकती रंगत कितनी तवज्जो तलब हुस्न समेटे हुए थी। कुछ लम्हे वैसे देखे के, लेकिन जैसे नज़र इसके हशाश पेशा चेहरे पर पड़ी तो गुस्सा नए सिरे से उठ कर आया। इस लम्हे पलवशा की हंसी ने जहर का काम किया। क्यों नहीं आना चाहिए था? वापस चला जाओ। लटमार अंदाज में जवाब दिया गया था, उल्टा इसके मुंह पर दे मारा। वो मुश्किल हंसी कंट्रोल कर पाई, फिर जानबूझ के इसे तंग करने को दिल चाहा, क्योंकि वो पहली बार यूँ रूठा रूठा बेहद क्यूट लग रहा था। ओए होए, ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसे पूछ लिया। अब जाहिर है आपको तो आना ही था, क्योंकि परसों वही हमारा वलीमा जो है। कलीन पर बिखरे ढेर को उठाकर बेड पर रखते हुए इसने नॉर्मल अंदाज में याद दहानी करवाई। जवाब में सुबह ने खा जाने वाली नजरों से घूरा। बड़ा शौक है तुम्हें वलीमा करवाने का। जाहिर है बार बार दुल्हन बना किसको अच्छा नहीं लगता, बशर्ते कि दुल्हा एक हो। पलवशा ने इसके वजी चेहरे को दिल शौक नज़रों से देखते हुए कहा तो पल भर को सुभान हक्का बक्का रह गया। क्या कहना चाह रही थी वो? क्या मतलब था इसकी बात का? आज वो बहुत बदली भी लग रही थी। इसका शरारती लहजा, निगाहों की शोख लाली, शरीर चाल ढाल और मानी कैसे इशारे, आज तो वो कुछ नया ही रंग लिए हुए थी। सुभान ने इसे बगौर देखा, फिर सर झटकते हुए रुख फेर कर
अलमारी का जायज़ा लेने लगा जो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। अंदाज़े से अक्सर इग्नोर करने वाला था वो 2 कदम आगे बढ़े। सुभान खफा है मुझसे? इसने सुभान को बेचैनी से बालों में उंगलियां फेरते हुए देखकर पूछा तो इसका हाथ रुक गया। नहीं, मुझे तो भंगड़ा डालना चाहिए ना कि मेरी बीवी मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ भाग गई थी। पलवशा को यूँ मासूम बनने से जहर लगा इसलिए फट पड़ा। ये आप गलत बयानी करें, मैं भागी नहीं थी बल्कि दादी ने मुझे बुलवाया था। पलवशा ने इसकी बात की तौसीक की तो वो खामोश हो गया। अच्छा बाबा, माना कि मेरी गलती थी, चले अपना नाराज़गी छोड़े फटाफट मान जाए। ओह, तो आपको मेरी नाराज़गी की परवाह है? सुभान ने अब्रूज कर पूछा। बिल्कुल, अब आपकी नहीं तो क्या पड़ोसियों की परवाह करूंगी मैं? इसने सुभान की बात मजाक में उड़ाई तो वो गुस्से से घूरने लगा। यानी अभी वो इस मामले में गैर संजीदा थी, लेकिन पलवशा ने परवाह न करते हुए कपड़ों के ढेर को खंगारा और स्काई ब्लू शर्ट निकाली। लीजिए, शर्ट ढूंढ रहे थे ना आप, ये पहन ले, यहाँ पर बहुत सूट करेगी। शर्ट सुभान की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा तो सुभान ने नागवारी से शर्ट को देखकर गुस्से से इसका हाथ छटक दी। नहीं पहननी मुझे। ओफो सुभान, पहन लीजिए ना, बजीद होकर बोली। एक बार कह दिया ना कि नहीं पहननी, समझ में नहीं आता तुम्हें? अब की बार सुभान बिना लिहाज के गुस्से से धाड़ा तो वो सहम की। दिल तो बेहद दुखा, लेकिन वो बात को मजीद तोल देकर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए नज़रअंदाज कर गई। चलिए जनाब, मत पहनिए, क्योंकि ऐसे भी तो आप बेहद हसीन लग रहे हैं। पर बदशाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इसके कसरती जिस्म को देखकर शौकी से कहा तो सुभान की पेशानी पर बल पड़ गया। अगरचे सुभान इसकी शरारती अंदाज को भांप गया, एक बार तो इसका दिल सा फ़ौरन मान जाए, लेकिन वो बदला पूरा करना चाहता था, क्योंकि अपनी बेकरारियों का कुछ तो खराज वसूल करना था। अच्छा सुभान, प्लीज़ अब मान भी जाइए ना। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतरा ही सुभान का दिल बिल्लियों उछलने लगा, लेकिन चेहरे पर संजीदगी का खोल चढ़ा रखा था। और अगर मैं ना मानूँ तो क्या करोगी? खैर जनाब, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आपको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जानते हैं कैसे? पूरे एतमाद लहजे में कहते हुए वो कई कदम का फासला समेट कर इसके मुकाबिल आ गई। उसकी प्यासी आंखों में झांका जहाँ शिकवा था, गिला था, नाराज़गी थी, क्या कुछ ना था इसकी आंखों में। पलवशा ने फराक दिली से इसके शिकवे को कबूल किया, लेकिन दूसरी जानिब सुभान कि इसके इस कदर वालिहाना अंदाज पर पहुँच कर रह गए। वो तो वाकई इस पलवशा से मुख्तलिफ थी, जिन्हें एहसास से बिल्कुल नाबलद थी। पलवशा नाकाफ़ी फासला भी समेट के इसके शाने में खुद को छुपा गई और वह हैरतों के समंदर में गोताजन कबूतर की तरह आंखें मटकाता रह गया। मुझे माफ़ कर दे सुभान, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं खुद भी आपसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं होना चाहती। शायद आप यकीन न करें, लेकिन यही सच है, आपकी जुदाई में दिन रात मेरे लिए भी सूली पर कटे। इस पल के बाद ये दूरियां मेरे लिए भी अजाब बन गई थी। ये क्या कह गई थी वो? मुकम्मल खुदस्पुर्दगी के आलम में पलवशा का एतराफ़ मुश्किल ज़फ़रान की तरह इसके पूरे वजूद में सरायत कर गया। पलवशा तुम ये प्लीज़ सुभान, मुझे कह लेने दीजिए। इसने सुभान के लब पर हाथ तक का खामोश करवा दिया। मैंने आपको बहुत सताया ना, अपनी नादानी के पास बहुत तंग किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपका मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगी, क्योंकि अब मैंने रिश्तों को निभाना सीख लिया। सुभान, अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। पलवशा सच कह रही हो? सुभान इसके इकरार पर फूले नहीं समा था, इसलिए बेयकीनी से पूछने लगा। तो इसने सरस बात में हिला दिया। फटते खुशी के बाद सुभान ने इसे खींच कर खुद से लगा लिया। अभी वो इस लम्हे से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और रूसा चल गया। रूसा को अचानक सामने देखकर हैरान हुई। सुभान ने फ़ौरन दूर हुआ, फासला बनाया। सुभान से रूसा की सुभान ने फ़ौरन माफ़ किया, सलाम किया। सुभान से रूसा की पहली मुलाकात थी। दोनों ने सलाम दुआ के बाद हल्की बातचीत की। दोनों को एक दूसरे की आदत बेहद अच्छी लगी, खासकर रूसा को, जिसकी तारीफ़ करते नहीं थक रही थी। सुभान भाई, मैं आपको पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती थी कि आपने मेरी बहन को सुधार दिया। रूसा की बात पर पलवशा ने खफकीसी से घूरा। तुम्हारा मतलब है कि पहले बिगड़ी हुई थी? इसे अपने पुराने स्टाइल में नाक सकोड़ते देखकर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। अरे नहीं डफर, तुम तो शुरू से बहुत अच्छी थी, बस ज़रा पॉलिश करने की ज़रूरत थी। रूसा ने इसे गले लगाते हुए कहा। एनीवे सुभान भाई, माफ़ी चाहती हूँ इस वक्त दखल अंदाजी की। दरअसल मैं पलवशा को ले जाने आई हूँ। दरअसल परसों आपका वलीमा ना, इसके बाद तो ये आपके साथ चली जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपनी बहन के साथ गुजारूँ। अपने हाथों से इसे दुल्हन बनाऊँ, अपनी आंखों के सामने से विदा करूँ, ताकि मेरा अरमान पूरा हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? रूसा ने अपनी आमद का असल मकसद बताया तो इन दोनों के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पलवशा की तो जान ही निकल गई। सुभान की नाराज़गी का सोचकर इसके हाथ पाँव फूल गए। नहीं रूसा, मैं नहीं जा सकती, मैं तो ओहो, बड़ा ख्याल आ रहा है जनाब का। खैर तुमसे पूछा किसने? मैं तो सुभान भाई से पूछ रही हूँ। रूसा ने इसकी बौखलाहट का और ही मतलब निकाला तो पलवशा बेबसी से सुभान को देखने लगी, जिसे यूँ होंक देख कर मुस्कुरा दिया। ठीक है, ले जाएँ आप पलवशा को, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सुभान ने सखी दिलाना अंदाज में बिना किसी हेलो हुज्जत की इजाज़त दे दी तो पलवशा गुंग रह गई। लो, अब तो शौहर मोहतरम की भी परमिशन मिल गई, अब जल्दी चलो, क्योंकि मेरा बेटा खाला के इंतज़ार में रो रहा होगा। मामा के पास छोड़कर आई हूँ इसे। रूसा ने इजाज़त मिलते इसका बाजू पकड़कर बजलत घसीटते हुए कहा। रूसा प्लीज़ ज़रा 1 मिनट। पलवशा ने इसे रोकने की गर्ज से कहा तो वो रुक गई, फिर एक नज़र इन दोनों को देखकर अपनी अक्ल पर मातम करती हुई हंस दी। ओह समझ गई, सॉरी, जल्दी से मिलो, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, लेकिन ज़रा जल्दी प्लीज़। रूसा ने इसे छेड़ते हुए कहा तो मुस्कुराते हुए शर्मा गई। फिर रूसा के जाने के बाद सुभान की तरफ आई। सुभान, आपने क्यों इजाज़त दी, जबकि मैं तो प्लीज़ पलवशा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम मेरी खुशी की खातिर इतना सोच सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ये सब नहीं कर सकता? वैसे भी रूसा ने बहुत मान से कहा था और मैं इसका ईमान तोड़ना नहीं चाहता था। और जहाँ तक हमारे रिलेशन की बात है, तो जहाँ तक सब्र किया वहाँ कुछ और से। और फिर आपकी वो नाराज़गी क्या थी?
अरे यार वो तो एक ड्रामा था तुम्हें तंग करने का, वरना क्या मैं तब भी तुमसे खफा हो सकता हूँ। सुभान ने वजाहत दी तो हंसने लगी। थैंक यू सुभान, आप बहुत अच्छे हैं। पलवशा के दिल से बोझ उतर गया। हाँ, अभी अच्छे बनने के लिए एक और सरप्राइज़ है मेरे पास। ये देखो हमारे हनीमून की टिकटें दादी ने आज ही मंगवाई हैं, यानी वलीमे के फ़ौरन बाद हम अपने हनीमून के लिए शुमाली इलाका जाएंगे। सुबह ने ट्राउज़र की जेब से टिकटें निकाल के इसके सामने करते हुए बताया तो इसने खुशी से टिकटें झपट ली। सच्ची? ओ माय गॉड, मैं कितनी खुश हूँ सुभान, रियली। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। सुभान ने इसके इस रूप को अपने नैनों की शोखी से खूब सराहा। पलवशा पलवशा प्लीज़ जल्दी आओ। नीचे से रूसा की आवाज़ सलाम दुआ के बाद पलटी। रुको पलवशा, ज़रा 1 मिनट। वो भी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि सुभान के पुकारने पर रुककर पलटी। क्या हुआ? इसने हैरत से पूछा तो सुभान ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं, बस ज़रा घड़ी पर नज़र डाल के टाइम बताओ। सुभान ने ज़ेर-लब मुस्कुराते हुए अपनी लखनऊ घड़ी की तरफ इशारा किया तो पलवशा ने घड़ी की सिम देखा। 10 बज गए। क्यों? इसने वक्त बताकर सवालिया अंदाज में सुभान को देखा। क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे और बाद 1 जनवरी 2010 यानी नया साल शुरू होने वाला। तुम तो यहाँ होगी नहीं, इसलिए अभी से एडवांस विश कर देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। सुभान ने इसे रोकने का मकसद बताया तो कुछ पल के लिए तो वो समझी नहीं, फिर याद आने पर अपने सर पर चप्पत लगाकर खुद ही हंस पड़ी। मेरी बर्थडे भी नाल विश कर दे उन्होंने, लेकिन उन क्यों करेगा, मैंने करनी चाहिए थी। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई। एनीवे थैंक यू सो मच, और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पलवशा ने अपनी बेखबरी पर हंसते हुए इसे भी विश किया। फिर मुस्कुराती निगाहों का तसादुम में पलवशा इसकी निगाहों की तपश से गड़बड़ाती नजरें झुका गई। सुभान दिल खोलकर हंसा, फिर वो जाने के लिए मुड़ी के कुछ याद आने पर दोबारा रुकी और इसे पुकार बैठी। सुभान अंदाज मिठास समोए हुए था। बोलो मेरी जान, आई मिस यू, लव यू। बेहद शर्माते बमुश्किल इसने पहली बार इतराफ़ किया तो सुभान के दिल में गुलाब खिल उठे। हर तरफ खुशबू खुशबू फैल गई, हसीन लग रही थी वो यूं शर्माती हुई सुभान को इस पर टूट कर प्यारा है। पलबशा आई मिस यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सुभान ने अपने स्टाइल में बढ़ा चढ़ाकर जवाब दिया कि वो खिलखिलाकर हंसी और हंसती चलेगी, जिस पर सुभान की भी हंसी शामिल होगी। ओके गुड नाइट एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। आखिरी बार इसे भरपूर तरीके से देखते हुए वो बोली। जाहिर है स्वीट ड्रीम से काम चलाना पड़ेगा। सुभान ने सर को जाकर कहते हुए आंख मारी, फिर वो मुतमिन होकर चलेगी कि आने वाला वक्त इनकी ज़िंदगी में नई उम्मीदें नई बहारें लेकर आने वाला था, जहाँ हर तरफ मोहब्बत थी, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत। ख़त्म शुद जी। तो गाइस हमारा जो नावल था ये वाला, वो जो हमने कल शुरू किया था, वो हमारा आज इख्तिताम को पहुंचा अपना। कैसा लगा आपको नावल, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो का एंड करेंगे। हम अच्छा आई होप कल एंड हो जाएगा जी। ये वाला नावल हो गया नेक्स्ट डे एंड, आज हो गया। हम अच्छा नावल बहुत अच्छा है। पागल बेवकूफ़ लड़की, हाय बेचारा सुभान। सुभाना वाकई जाती हुई। थैंक यू हम अच्छा, लेकिन एंड पे वो हो गया तो सारा सेट हो गई है कुड़ी। निदा शाह नाइस, कितने पार्ट्स हैं? बस 2 पार्ट्स हैं डियर निदा। नगीना राशिद वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा नावल था आज का। डायरी वाले सीन फ़नी थे बहुत, बेचारा दूल्हा। दूल्हा वाकई बड़ा बेचारा सी। थैंक यू नगीना एंड थैंक यू निदा। ज़ैनब अशरफ, योर कमेंट्स आर जस्ट टॉप। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अशरफ। महानूर नाइस नावल, थैंक यू महानूर। मोहम्मद सारिम वालेकुम अस्सलाम, ठीक ही था नावल, आपने बोर काम होने दिया। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सारिम। चौधरी जट हेलो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सॉरी मैं रमज़ान में थोड़ी बिजी हो गई थी, इसलिए आपके नावल नहीं सुन पाई। अच्छा नावल था, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, आप अभी सुन लीजिएगा। थैंक यू चौधरी जट। जुफिशा प्लीज़ रीड वफ़ाए यार बाय दुआ कुरैशी, जज़ाकल्लाह खैर। जुफिशा अगर परमिशन मिली तो फिर रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू जुफिशा। महानूर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वैसे तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की आपसे आपको, बट सबकी रिक्वेस्ट पूरी होती है, मेरी नहीं। खैर मैंने आपकी कौन सी रिक्वेस्ट नहीं पूरी की जी? आपने मुझे कहा था वो नीलम रियासत के नावल का, मैंने क्या वो नहीं रीड किया? महानूर मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ, वो वाली रिक्वेस्टें पूरी नहीं होती जो वाली जिसकी परमिशन नहीं मिलती, और जो बहुत ज़्यादा शदीद लॉन्ग नावल होते हैं वो मैंने पेंडिंग में डाले होते हैं। बाकी उसके अलावा मैं सबकी पूरी करती हूँ। बिस्मिल किस राइटर का है? थैंक यू महानूर। ज़ैनब अशरफ बहुत खूबसूरत नावल था, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अशरफ। ये मेरे स्टार्टिंग नावल में से एक था जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, अशहद वाला। महानूर नाइस नावल, थैंक यू महानूर। नगीना राशिद नाइस नावल, थैंक यू नगीना राशिद। नजमुन्निसा नाइस, थैंक यू नजमुन्निसा। पहले आपका डेली कमेंट होता था, बेशक छोटा छोटा सा होता था, लेकिन अब नहीं होता। शैमो आमीन, शैमो नाइस स्टोरी, हैप्पी एंडिंग, दे लीव हैप्पीली एवर आफ्टर। यस थैंक यू वेरी मच शैमो।
शैमो वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आर यू बैक फ्रॉम सऊदीया जद्दा? नो, मैं अभी वापस नहीं आई, जद्दे में नहीं हूँ, दमाम में हूँ, सऊदीया में ही हूँ अभी मैंने इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले वापसी करनी है। बड़ी ईद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपने घर जाके करेंगे। कौसर हम्माद ने दिल भेजे हैं, थैंक यू कौसर हम्माद। कौसर हम्माद रिहामी समझ नहीं आई मुझे। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नावल था, थैंक यू अमरीन। एमिर, अच्छा नावल है, थैंक यू एमिर। लड़की की फैमिली तो कमीनी थी लेकिन शुक्र हीरो अच्छा निकला। जितना बीबा बच्चा हीरो था ना, ऐसा नावल में होता है। सही कहा आपने, बात तो सच है, बात रसवाई की। इदा दे बीबे ना हीरो नावलों दे विच ही लभदे आ। लाविश सलोन, नाइस नावल, थैंक यू लाविश सलोन। ज़ैनब अशरफ, ये कमाल साहब को खड़ी खड़ी सुनाए। हाय कमाल साहब तो जरा सीन है उन बाकी छितरां दी कमी सी, मैं हुण क्या ही बोलूँ उसको, उसकी बात करके मेरा फशारे खून बुलंद हो जाता है। सारी ज़िंदगी कुछ कर ना सके अपनी औलाद जोगा, ना अशद का बन सकन, अपनी बेटियों का बन सकन, एंड ते आया इदा सी ते आके कदी चपेड़ा मारिया ते कदी कुछ कर, एंड पे वो बड़ा बाप बन के आ गया था बगैरत इंसान। थैंक यू ज़ैनब अशरफ, ये कमाल साहब को एक तो लगाए, वैसे ठीक नहीं, अब आगे बड़े धो जमाने वही ते आदि हो गई वैसे ना, करतूत पल्ले टगदी नहीं है ते आके तिंगड़ना इदा जिदा पता नहीं सारी ज़िंदगी कितना ही इन्हें सारा कुछ औलाद वास्ते। ये वही हिसाब है कमाल का, जो उसमें नहीं था, शामिर के अब्बे का नहीं था, वो हिसाब है इसका। थैंक यू ज़ैनब अशरफ। महानूर, अच्छा है नावल, थैंक यू महानूर। ज़ैनब अशरफ, हेलो हूर सो क्यूट, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। हूर पाकिस्तान है, हूर अब सारा दिन बहुत अच्छा था, नेहा बहुत अच्छी लड़की, थैंक यू वेरी मच। अब सारा दिन नेहा ज़रूरत तो ज़्यादा ही अच्छी लड़की सी, इधर दी अच्छी लड़कियां वैसे होंदियां नहीं होंदियां, नावल तो बाहर किते पासे। अनीस पानो, बहुत अच्छा है, नॉर्मल स्टोरी है, थैंक यू डियर, वेलकम डियर अनीस पानो। फ़रा यासिर, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू फ़रा यासिर। निम्रा ख़ान, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू निम्रा। एमन नूर, नावल बहुत अच्छा था मगर एक बात है कि हम तो 18 साल की उम्र में इतने सियाने नहीं जितनी नेहा बाजी है। सही कहा आपने एमन, वो नेहा बाजी कोई स्पेशली वर्जन सी। थैंक यू एमन नूर। लाविश सलोन, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच लाविश सलोन जी। तो गाइस यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे खुशी हुई कि आज पिछले दिनों की निस्बत थोड़े अच्छे कमेंट्स थे, सही थे। मुझे उम्मीद है आप कल भी इसी तरह से होंगे। तो अब ऐसा है कि मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।